पता कि मैंने बगुला को लगा दिया है? तो महिला कहती है मैं अपनी पति की बड़ी निष्ठा से करती हूँ, मैं पतिव्रता और इसी प्रभाव से मेरे अंदर सब ज्ञान है। तो कौशिक मुनि ने पूछा कि तुम्हें यह ज्ञान कहां से मिला? तो महिला कहती है कि मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं आपके साथ सत्संग करूंगी। यदि ये ज्ञान प्राप्त करना है तो मैं जहां भेज रही हूं वहां चले जाओ। कौशिक मुनि भिक्षा नहीं लिया और महिला से पता पूछकर वहां चला गया। महिला ने कहा भेजा? एक गोड़ा नाम के व्यक्ति के पास। बगल में कोई गांव था जहां गोड़ा नाम का आदमी रहता था। वो आदमी क्या था? वो बनिया था। वो किराने दुकान करता था, दुकान पे बैठ के सामान बेच रहा था। कौशिक मुनि वहां गए। अब इनकी बुद्धि चकरा रही है कि महिला ने हमें कहां भेज दिया, ये तो बनिया है, दुकानदार है। इतनी बड़ी तपस्वी जो आंख देखा तो बगुला जल गया, उसे महिला ने कहां भेज दिया। तो कौशिक मुनि उस बनिया के पास गए कि अमुक महिला ने हमें आपके पास भेजा है। वो बनिया कहता है अभी देखते हो ग्राहक सब खड़ा है तो थोड़ी देर बैठो तुम, पहले हम ग्राहक से निपट लेते हैं फिर तुमसे बात करें। अब 10-20 जो भी कस्टमर था, ग्राहक था, बनिया ने पहले उसके हाथ से सामान बेचा। कौशिक मुनि इंतजार करते रहे। जब ग्राहक चला गया तब वो आया और कौशिक मुनि के साथ बैठकर सत्संग किया। तो कौशिक मुनि ने कहा कि तुम हमें छोड़कर गहिकियों के साथ व्यवहार करते रहे, तुमने थोड़ा सोचा विचारा नहीं कि मैं एक तपस्वी ब्राह्मण आया हूं? तो बनिया ने कहा यही तो मेरा धर्म है, कर्म ही पूजा है। मैं बनिया हूं तो ग्राहक को संतुष्ट करना मेरा धर्म है, ये मेरी पूजा है, यही मेरी तपस्या है। आप बैरागी हैं तो तपस्या करना आपका धर्म है, हम गृहस्थी हैं तो सेवा करना हमारा धर्म है। कहने का मतलब कि जो जिस काम में है, जो जिस हाल में है, उसी काम को ईमानदारी से करे, वही सबसे बड़ी पूजा है। शिक्षक हैं तो ईमानदारी से पढ़ाइए, बढ़िया है तो डंडी मत मारिए, ईमानदारी से सामान बेचिए। रविदास तो जूता सीते थे, जात के चमार थे ना। रविदास के घर भगवान जाते थे उनसे मिलने के लिए। रविदास भगवान को हर जगह पहचान गए। एक बार रोटी बना रहे थे तो कुत्ता आया और पूरी रोटी लेके भाग गया। तो घी का कटोरा था रखा हुआ, रविदास जी घी का कटोरा लेके दौड़े। अरे प्रभु, रोटी में घी लगा देते हैं तब खाना, सूखी रोटी मत खाओ। वो कुत्ता नहीं था, वो तो भगवान थे, प्रकट हो गए। कहा रबिया तूने हमें पहचान लिया। कहा आपके अलावा कौन हो सकता है, आप तो सब रूप में है। कुआं से पानी लेने गए रविदास, वहां एक भूत आ गया और घुंघरू बांधकर नाचने लगा रविदास को डराने के लिए। तो रविदास जी जो बर्तन लेके गए थे पानी लेने वहीं रख दिया। कहते रुको रुको, अच्छा नहीं लगता है, मैं करताल लेके आता। घर से दौड़ के गया, भूत नाच रहा था, करताल लेके करताल बजा। तो भगवान प्रकट हो गए, तो भूत के रूप में भी हमें पहचान लिया। वही कहावत है कि सभी महिलाएं गंगा स्नान जा रही थी तो रविदास की पत्नी बोली कि मैं भी जाऊं। तो रविदास कहते हैं कि तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, हम गंगा माता को यहीं बुला लें। और कठौती में गंगा प्रकट कर दिया। का मन चंगा तो कठौती में गंगा प्रकट कर दिया। गंगा स्नान करने से क्या होगा? पहले मन को स्नान करा, मन को शुद्ध कर, मन गोविंद के चरणों में सौंपो, तभी पवित्र होगा। तो भागवत की कथा
कहीं किसी स्कंद में, किसी अध्याय में, किसी श्लोक में ये बात नहीं है कि आप घर छोड़ दो, बाल बच्चा छोड़ दो, पत्नी को छोड़ दो, पति को छोड़ दो, गांव घर छोड़ दो, वृंदावन चले जाओ, अयोध्या चले जाओ। कहीं जाने से क्या होगा? पहले मन को नियंत्रण में करो, भगवान के चरणों में सौंपो। जो जहां है, गीता में भगवान ने यही कहा है कि स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धि विन्दन्ति मानवा। प्रत्येक मनुष्य एक हलवाहा हल जोतकर भगवान को प्राप्त कर सकता है, एक मोची जूता सीकर भी भगवान को प्राप्त कर सकता है, यहाँ तक कि एक सदन कसाई मांस बेचकर भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। सदन कसाई का नाम सुने होंगे, वो शालीग्राम का बाट रखा था, बटखरा, और शालीग्राम से मांस तौलता था। आधा किलो जिसको लेना हो वही शालीग्राम, 2 किलो लेना हो वही शालीग्राम, सबका वजन बराबर होता था, एक शालीग्राम इतना बड़ा। उस रास्ते से एक वैष्णव जा रहा था, कहे तो भगवान को लेकर के मांस बेच रहा, तराजू पे रख के, दे हमें, हम इसकी पूजा करेंगे। वो ले आया शालीग्राम को अपने घर, और रात में शालीग्राम भगवान सपना देते हैं उस आदमी को, अरे हमें वहीं भेज दो, हमें अच्छा लगता है। वो जब तराजू पर रखता है तो हमको झूलने में अच्छा लगता है। मतलब है कि सदन कसाई ईमानदारी से काम करता है, भगवान को भूलता नहीं। तो कर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है, सत्संग में ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान से प्रेम करना, अपने कर्तव्य का पालन करना, और ममता आसक्ति भगवान में रखना, यही भागवत है। चलिए आगे कथा को बढ़ाते हैं। समय तो अपने रफ्तार से बढ़ता जा रहा है, ज्यादा बात बनाने लेंगे तो कथा पीछे हो जाती है, यही होता है। आज इनके सारे परिवार धीरे धीरे जुट रहे हैं। कल कुंवर जी, रीता देवी भी आई, आज अनिमा जी भी आई है। हम इनके पति का नाम ही भूल जाते हैं, परवीन जी। अच्छा, और दरअसल इन परिवार के साथ जोड़ने वाली अनिमा जी ही है। इनको तो फाइन लगेगा, चौथे दिन में आई है। अब फाइन हम क्या करेंगे, ये भी अपने परिवार से जुड़ी हुई है और कर्तव्य का पालन करके आई है, तो अच्छी बात है। सत्संग भी वही गुण है और कर्तव्य का पालन भी वही गुण है। तो कल की कथा में हम लोग कहाँ थे? कोई आदमी बताइए तो, इधर की टीम छोड़कर। हाँ, 52 अवतार की कथा हम लोग उससे कुछ आगे बढ़ गए। भगवान का मत्स्य अवतार हुआ था, सूर्य वंश में प्रवेश कर गए थे। तो आज सूर्य वंश की कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित से सुनाने जा रहे हैं। क्यों? कि सूर्य वंश में ही राम का अवतार होगा। तो भगवान के 10 अवतार में प्रमुख 2 अवतार, रामावतार, कृष्णावतार। त्रेता में रामावतार जो रावण को मारने के लिए अवतार लिया, द्वापर में कृष्णावतार जो दंतवक्र शिशुपाल को मारने के लिए अवतार लिया। और सुखदेव जी से परीक्षित ने पूछा था कि भगवान कृष्णचंद्र की कथा हमें सुनाइए। जदवंश शिरोमणि नंद नंदन श्याम सुंदर की कथा सुनाइए। फिर से मैं बता दूं कि सुखदेव जी निराकार ब्रह्म के उपासक थे। 16 साल मां के गर्भ में रहे और जन्म लेते ही जंगल चले गए। दुनिया से, माया से, मोह से क्या लेना देना है। तो स्वयं महादेव सुखदेव बन के आए थे और व्यास जी ने तपस्या की थी।
सुखदेव जैसे पुत्र प्राप्त करने के लिए, क्योंकि व्यास जी ने बुढ़ापे में जो भागवत महापुराण की रचना की, इसका ईमानदारी से प्रचार तो वही व्यक्ति कर सकता है जो स्वयं माया विकार राग द्वेष से रहित हो, निर्मत्सराराम सब, जो निर्मत्सर स्वभाव, तो स्वयं महादेव आए हैं, लेकिन जंगल में गए तो छिप गए कहीं। मैं सुना चुका हूं ये प्रसंग। तो व्यास जी ने भागवत का श्लोक अपने शिष्य को कंठस्थ कराया। जहां सुखदेव जी छिप गए थे गोदावरी नदी के किनारे, वहां भेजा अपने शिष्य को, तुम श्लोक जोर से गान करना। और व्यास के शिष्य श्लोक गाने लगे, तो जैसे बीन की आवाज सुनकर सांप भी बिल से बाहर निकल जाता है, मृगा भी आ जाता है, उसी तरह सुखदेव जी पेड़ के धोधर में जो छिपे थे बाहर निकल कर आ गए। बरहावीरम नटवर बभु कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदवास कनककपिशं वैजयन्तीं च माला। यही श्लोक आए थे व्यास जी के शिष्य ने। ये वेणु गीत का श्लोक है। 5 गीत हैं भागवत में, वेणु गीत, जुगल गीत, भ्रमर गीत, गोपी गीत इत्यादि। तो इस श्लोक का भाव बड़ा सुंदर है। वो निराकार ब्रह्म साकार बनकर, छोटा सा बालक बनकर नंद के आंगन में सुंदर लीला कर रहा है। ब्रज वासियों के साथ, ग्वाल वालों के साथ ग्वाला वाला, कोई जैसे नटराज हो मेकअप करके रंगमंच पर, जैसे नटुआ सब नाचने के लिए मेकअप करता है, ऐसे ही वो नटवर बन, मयूर पंख, बैजंती की माला। वही भजन गाते हैं कि मेरे बाके बिहारी लाल इतना न करियो सिंगार, तो काला लगे तो पे नीला सा पटका, तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका। ऐसे भगवान जिनके शरीर पे पीला पटका है, नीला पटका है, काला पटका है, बैजंती की माला है, मोर मुकुट है, कमर में फेंटा है, और एक नटवर के रूप बड़ा मनमोहन है। तो सुखदेव जी श्लोक सुने, इसमें भगवान के इस स्वरूप का वर्णन है। तो इतना आकर्षण दिखा उन्हें। कौन ऐसा है पत्थर हृदय जो बाके बिहारी की देख छटा और उसका मन न हो जाए अटापटा। तो सुखदेव जी बाहर निकल गए। ये तो बड़ा सुंदर भगवान है, ये तो अद्भुत है। वो निराकार चिंतन करने से क्या, ये साकार चिंतन करने योग्य है। तो सुखदेव जी का आकर्षण बढ़ा। सुखदेव जी सोचने लगे, मैं तो साधु सन्यासी हूं, ये भगवान तो बड़ा बदमाश है, नटखट है। वो माखन मिश्री खाने वाला है, माखन का लोना मांगेगा तो मैं कहां से दूंगा, मैं तो बाबा जी हूं। यदि माखन का लोना नहीं खिलाया तो ऐसा शैतान है भगवान कि दाढ़ी पकड़ के हिला देगा, ए बाबा मुझे मक्खन खिला, नहीं खिलाओगे तो बाबा जी को परेशान कर देगा। तो मैं क्या करूंगा। सुखदेव जी सोचने लगे, है तो बड़ा सुंदर भगवान, लेकिन ये शैतान भी कम नहीं है। तो फिर विद्यार्थी ने दूसरा श्लोक बोला,
अहो भगीयस्तन कालकूट जिघांसयाप्यायदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातमुचशं ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजे। ऐसे को उदार जगमाही, इनके समान कोई दयालु नहीं, कोई भक्त वत्सल नहीं, कोई उदार नहीं। क्या है उदारता इनकी मां के बिहारी जी? तो जो पूतना इन्हें जहर पिलाने आई, अपनी छाती में जहर लगाकर, स्तन में जहर लगाकर पिलाई, ले भी गतिम, उन्हें भी मां यशोदा का स्थान दे दिया, वैकुंठ भेज दिया। यशोदा के लिए जो स्थान सुरक्षित था वो दे दिया पूतना को। जहर पिलाने वाली पूतना को यशोदा का स्थान दिया, माता की गति दी। कोम्बा दयालु, इससे बढ़कर दयालु कौन हो सकता है? सुखदेव जी पूर्ण संतुष्ट हो गए। ये भगवान दोस्ती करने लायक है, ये बदमाशी नहीं है, ये नटखटी नहीं है, ये दयालु भी है, उदार भी है, सहज भी है, सबका प्यारा है, सबका लाला। तब सुखदेव जी आए व्यास के पास, ऐसे हैं भगवान। तो परीक्षित ने पूछा कि हमें नंदनंदन श्याम सुंदर की कथा सुनाई। ध्यान से सुनिए। 4 दिन हो गए हैं, अभी तक सुखदेव जी कृष्ण की लीला नहीं सुनाने जा रहे हैं। अब राम कथा में प्रवेश करने लगे। अरे जो पूछा है उसका जवाब दीजिए ना भाई। हम कृष्ण कथा सुनने आए तो राम कथा क्यों सुनाने लगे? जो कथा पूछी जाए वही कथा कहिए। एक बार गीता जयंती में मैं दरभंगा में गौशाला में था। मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती होती है तो सब विद्वान लोग आए हुए थे। मैं भी मंच पर बैठा था तो मैंने देखा कि कोई राम की कथा कर रहे हैं, कोई महाभारत की कथा कर रहे हैं, कोई भागवत की कथा कर रहे हैं। जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा संचालक को कि गीता जयंती मना रहे हैं तो गीता पर न चर्चा कीजिए। राम कथा भागवत कथा, राम कथा में राम कथा कहिए, भागवत कथा में भागवत कथा कहिए। गीता की जयंती है तो गीता की चर्चा कीजिए कि गीता का क्या महत्व है। तो जो आते हैं राम कथा कह के भागवत कथा कह निकल जाते हैं, गीता की चर्चा ही नहीं करते हैं। सुखदेव जी ने पूछा हमें कृष्ण कथा सुनाइए। परीक्षित ने पूछा तो सुखदेव जी राम कथा सुनाने जा रहे हैं। क्यों? कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम। पहले कृष्ण राम थे और फिर कृष्ण बने, तो राम बन के मर्यादा का पालन किया। और जब तक राम की कथा सुनकर अपने जीवन को मर्यादित नहीं कर लोगे तब तक ए बाके बिहारी की कथा समझ में नहीं आएगी। इनकी कथा टेढ़ी मेढ़ी है। तू टेढ़ी, तेरी टेढ़ी रे कमरिया, तेरी लीला भी टेढ़ी, अब बंसी बजाने का अदा भी टेढ़ा। कन्हैया का तो सब कुछ टेढ़ा ही टेढ़ा है। तो इन टेढ़े को समझने के लिए सीधे राम जी को समझ लीजिए। राम जी बड़े सीधे हैं, भोले बाबा। और राम की कथा नहीं सुनोगे तो कृष्ण की कथा समझ में। इसलिए सुखदेव जी सूर्यवंश में प्रवेश कर रहे हैं कि सूर्यवंश में प्रभु राम का अवतार हुआ। तो सूर्य के पुत्र जो मनु हुए, जिनका नाम वैवस्वत मनु पड़ा, शारददेव मनु, उनके 9 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम था इक्ष्वाकु, नृग, नरिष्यंत, धृष्ण, शर्याति। राजा इक्ष्वाकु ही अयोध्या को राजधानी बनाई। सरजू नदी के किनारे अयोध्या नगर बसा और सूर्यवंशियों की राजधानी अयोध्या मानी गई उसी समय से, इक्ष्वाकु राजा के समय। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि राजा शर्याति की बेटी सुकन्या पतिव्रता नारी थी, हमें उनकी चर्चा सुन। कहते हैं महाराज एक बार राजा शर्याति
शिकार के लिए सेनाओं के साथ, महारानियों के साथ जंगल में गए च्यवन ऋषि के आश्रम में। राजे महाराजे सब शिकार करने जाते थे तो 10-10 दिन 5-5 दिन जंगल में पड़ाव डालते थे, वहां रहते थे। उस समय च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे थे और तपस्या करते हुए च्यवन ऋषि के शरीर में दीमक लग गई थी। उनका शरीर मिट्टी का ढेर बन गया था। उस मिट्टी के ढेर के अंदर उनकी दोनों आंखें बल्ब की तरह टिमटिमा रही थी। राजा रानी सेना जंगल की आश्रम की शोभा देखने में लगे थे और राजा शरियाती की पुत्री का नाम सुकन्या है, जो 16 साल की है, परम सुंदरी है। वो अपनी सहेलियों के साथ जंगल में घूम रही थी तो मिट्टी के ढेर के नीचे देखा बल्ब की तरह टिमटिमाते हुए कांटे लेकर उसे कुरेद दिया। वो च्यवन ऋषि की आंखें थी, आंखें फूट गई, रक्त बह। आ सब आगू घुसे के बैसो, पाछा लोग बैठे तो वहां सब जगह छेक ली छे, दूर छकाई कर ली छे, आगू घुसो, पूरा जगह खाली छे। च्यवन ऋषि की आंखें फूट गई। च्यवन ऋषि क्रोध में आकर आश्रम में आए सभी राजा रानी सेनाओं का मलमूत्र अवरुद्ध कर दिया। सभी के प्राण संकट में पड़ गए। राजा ने सोचा कि अचानक ये क्या हो गया। सुकन्या कहती है, पिताजी मैंने धोखे से च्यवन ऋषि की आंखें फोड़ दी और च्यवन ऋषि के क्रोध के कारण ही ये हाल है प्रजाओं का। राजा च्यवन ऋषि के पास जाकर क्षमा मांगने लगे, हमें क्षमा कर दिए, मेरी बेटी ने आपको पहचाना नहीं, धोखे से आपकी आंखें फूट गई है, हमें जो कहिए हम सेवा करने के लिए तैयार हैं। तो च्यवन ऋषि कहते हैं, महाराज तुम अपनी पुत्री मेरी सेवा में सौंप दो, तभी मेरा क्रोध शांत होगा। राजा शरियाती कहते हैं, मैं अपनी पुत्री कैसे आपको सौंपूं, मेरी पुत्री 16 साल की है, कहिए तो आपकी सेवा के लिए हम नौकर चाकर बहाल कर देते हैं, 5-10 जो भी कहिए, लेकिन मैं अपनी बेटी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकता। तो च्यवन ऋषि कहते हैं, महाराज हमें नौकर की जरूरत नहीं है, न हमें सेवक की जरूरत है, हमें धर्म पत्नी की जरूरत है। जो काम धर्म पत्नी कर सकती है वो नौकर नहीं कर सकता, सेवक नहीं कर सकता और कोई नहीं कर सकता। सुकन्या कहती है, पिताजी अपराध तो मैंने किया है तो दंड भी हमें ही मिलना चाहिए और मेरे कारण सैकड़ों प्रजा के प्राण संकट में हैं। तो आप सूर्यवंशी राजा हैं, राजनीति धर्म का पालन कीजिए, संतान को छोड़कर आप हमें च्यवन ऋषि को सौंप दीजिए, मेरे भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा। महारानी कहती है, महाराज सुकन्या ठीक कह रही है, आप राजनीति धर्म का पालन कीजिए, संतान मोह छोड़िए। न चाहकर भी राजा शरियाती अपनी पुत्री सुकन्या का हाथ च्यवन ऋषि को सौंपा और सुकन्या तुरंत राजसी पोशाक उतारकर अपने माता पिता को वापस कर तुरंत तपस्विनी का भेष धारण कर लिया, गेरुआवस्त्र धारण कर लिया। क्यों? कि पति को आंख नहीं है, पति अंधे हैं, तो सुंदर पोशाक क्यों धारण करें। मैथिली में कुछ ऐसी कहावतें हैं कि कापर करो श्रृंगार पिया गुड़ आना।
यदि पति अंधे हैं तो महिला श्रृंगार क्यों करेगी? महिलाओं का श्रृंगार अपने पति की प्रसन्नता के लिए होती है, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। और जो दुनिया को दिखाने के लिए अपने को सजाती है उसे फैशन कहते हैं। जो पति को प्रसन्न करने के लिए अपने आप को सजाती है उन्हें श्रृंगार कहते हैं। राजा रानी सेना के साथ वापस चले आए। सुकन्या अपने पति की सेवा बड़ी निष्ठा से करती। एक दिन प्रातः काल सुकन्या फुलवारी से फूल तोड़ रही थी। देवताओं के वैद्य का नाम है अश्विनी कुमार, जो प्रातः आए चमन ऋषि के आश्रम में। तो अश्विनी कुमारों ने देखा कि अप्सरा के समान ये सुंदरी चमन ऋषि के आश्रम में कौन हो सकती है? अश्विनी कुमार ने पूछा, देवी तुम कौन हो? तो हम चमन ऋषि की धर्मपत्नी है। अश्विनी कुमार कहते हैं कि तू इतनी सुंदरी, तेरी उम्र 16 साल की, और ये बुढ़े अंधे चमन ऋषि तेरे पति कैसे हो सकते हैं? तुम इनके साथ अपना जीवन कैसे बिताओगे? तुम छोड़ो ही नहीं, हम देवताओं के वैद्य हैं, हमारे साथ चलो स्वर्ग। हम तुम्हें ईश्वर का सुख देंगे, ईश्वर का आनंद देंगे। जीवन का दौर बड़ा लंबा होता है, ऐसे बुढ़े अंधे पति के साथ अपना जीवन तुम कैसे बसर कर सकती हो? सुकन्या कहती है कि खबरदार, हम भारत की नारी हैं और हमारे देश में महिलाएं एक बार जिसका पानी ग्रहण कर लेती हैं, अग्नि की साक्षी रखकर उसे परमेश्वर के समान बोलती है। ऐसी गंदी बात यदि जवान पर दोबारा लाए तो मैं आप लोगों को शाप दे दूंगी। अश्विनी कुमार हंसने लगे, कहने लगे, देवी हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम चमन ऋषि की सेवा कर पाओगी कि नहीं। हम प्रसन्न हैं, तुम हमसे वरदान मांगो, तुम्हारे पातिव्रत धर्म से हम प्रसन्न हैं। सुकन्या कहती है कि हम पतिव्रता नारी अपने पति के आदेश के बिना आपसे कुछ ले भी नहीं सकते। महिलाओं को दूसरे पुरुष के प्रलोभन में नहीं आना चाहिए, ये पातिव्रत धर्म में चिन्ह लग जाता है। तो चमन ऋषि के पास आए। चमन ऋषि ने कहा, तू वरदान ले सकती हो। तो सुकन्या कहती है कि आप मेरे पति का नेत्र वापस कर दीजिए और आप मेरे पति का बुढ़ापा भी दूर कर दीजिए। यदि आपको हम पर इतनी ही तरस आती है कि मैं जुड़ती हूं, मेरे पति बुढ़े हैं, तो आप तो देवताओं के वैद्य हैं, तो मेरे पति को जवान बना दीजिए। हेलो, थोड़ा टोन बढ़ा के रखो ना भाई इसमें। मेरे पति को जवान बना दीजिए, आंख भी वापस कर दीजिए। अश्विनी कुमार कहते हैं ठीक है, लेकिन तुमको परीक्षा देनी पड़ेगी, बिना कसौटी से काम नहीं होता है। हम तीनों उस आश्रम में तालाब था, उस सरोवर में गोते लगाएंगे और एक जैसी शक्ल वाले होके निकले। तुम्हें पहचानना होगा कि तेरे पति इसमें कौन है। 2 अश्विनी कुमार हैं और चमन ऋषि तीनों तालाब में गोते लगाए और एक जैसे बन गए, थोड़ा भी 19-20 नहीं। अब सुकन्या धर्म संकट में पड़ गई, अपने पति को पहचान नहीं पा रही है और पति के गले में माला डालनी है। तो सुकन्या ने जगदम्बा का आश्रय लिया, भगवती का आश्रय, कि जय जय गिरि पर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिन दुधिया। हे जगदम्बा, हे महामाया, आप तो पतिव्रताओं में अग्रगण्य हैं,
आप सबके अंदर चेतना, या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यवधीयते, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तुम तो चेतना की प्रेरणा देने वाली हो, तुम बुद्धि की अधिष्ठात्री हो, तुम शक्ति की अधिष्ठात्री हो। हे मां माया, हमें शक्ति दो, हमें चेतना दो, हमें बुद्धि दो कि मैं अपने पति को पहचान पाऊं। आज मेरे पातिव्रत की परीक्षा है, मेरा पातिव्रत दांव पे लगा हुआ है। तो चलिए हम लोग एक मैथिली में भजन श्रवण करते हैं। सुकन्या महामाया जगदम्बा से किस तरह प्रार्थना कर रही है। हेलो हेलो हेलो। श्री राधे राधे, श्री राधे, पतला कीजिए आवाज। श्री राधे राधे, बेस कम कीजिए। राधे श्री राधे राधे, श्री राधे। हेलो हेलो। बोले दुर्गा महारानी की जय। भैया कतो सुतल छी, कौन सगन बन झारी में, हम छी दुख के पिटारी में ना। भैया कतो सुतल छी, कौन सगन बन झारी में, हम छी दुख के पिटारी में मां। भैया कतो सुतल छी, कौन सगन बन झारी में, हम छी दुख के पिटारी में मां। बल बुद्धि विद्याहीन, हमरा सन नहीं ककरो दीन। हम छी बल बुद्धि विद्याहीन, हमरा सन नहीं ककरो दीन। हम छी बल बुद्धि विद्याहीन, हमरा सन नहीं ककरो दीन। हम छी बल बुद्धि विद्याहीन, हमरा सन नहीं ककरो दीन। हमरा सन नहीं ककरो दीन, हमरा सन नहीं ककरो दीन। भैया किए फसे लो हमरा ई दुनिया दारी में, हम छी दुख के पिटारी में ना। भैया कतो सुतल छी, कौन सगन बन झारी में, हम छी दुख के पिटारी में मां। भैया कतो सुतल छी, कौन सगन बन झारी में, हम जी दुख के पिटारी में मां।
झरना सन बहे आँख की नोर आहा बनल चिकेन कटोर झरना सन बहे आँख के नोर आहा बनल चिकेन कटोर ओ झरना सन बहे आँख के नोर आहा बनल चिकेन कटोर झरना सन बहे आँख के नोर आहा बनल चिकेन कटोर ओ आहा बनल चिकेन कटोर आहा बनल चिकेन कटोर भैया बेटा के हिस्सा रख लो बंद बखारी में दुख के पिटारी भैया कता सुतल जी और सगन बंजारी में समझी दुख के पिटारी माँ भैया कता सुतल जी कौन सगन बंजारी में समझी दुख के पिटारी में माँ जय हो हरि बोल ओ मैया अहि के शरण में रहबई चाहे लाख कष्ट हम सहबई मैया अहि के शरण में रहबई चाहे लाख कष्ट हम सहबई ओ मैया अहि के शरण में रहबई चाहे लाख कष्ट हम सहबई मैया अहि के शरण में रहबई चाहे लाख कष्ट हम सहबई चाहे लाख कष्ट हम सहबई चाहे लाख कष्ट हम सहबई मैया उठा लियो अहाँ नोर पोछ को गोरा में समझी दुख के पिटारी मैया कथा सुतल जी कौन सगन बंजारी में समझी दुख के पिटारी माँ मैया कथा सुतल जी कौन सगन बंजारी में समझी दुख के पिटारी माँ समझी दुख के पिटारी माँ समझी दुख के पिटारी बोला जय शक्ति भवानी की जय। भगवती की प्रेरणा से सुकन्या अपने पति को पहचान पाई, उनके गले में जयमाला डाली और असली कुमारों के वरदान से चवन ऋषि के नेत्र वापस आ गए, बुढ़ापा भी दूर हो गया, वो 25 वर्ष से नौजवान के समान सुंदर बन गए। चवन ऋषि ने अश्विनी कुमारों से पूछा कि हे देव, आपके वरदान से मेरा कायाकल्प हो गया, परिवर्तन हो गया, तो सनातन धर्म का नियम है जब धर्म की चर्चा चलती है तो हमें मजबूरन बोलना पड़ता है कि विश्व में बहुत सारे धर्म हो गए, वैसे सबसे प्राचीन सनातन पादरी ग्रीक धर्म माने गए, लेकिन सनातन धर्म स्तंभ है,
सनातन धर्म सभी धर्मों का मूल है। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो गए थे तो लगभग 206 देशों के विद्वान वहां आए थे। सर्वधर्म सम्मेलन था। तो सभी अपने अपने धर्म की प्रशंसा करने लगे। विवेकानंद जी ने एक चुटकुला सुनाई थी उस मंच पर कि आप लोग जो अपने अपने धर्म की प्रशंसा कर रहे हैं, तो हमें एक चुटकुला याद आया है कि एक मेढक, समुद्र का मेढक, रास्ता भूलकर किसी कुएं में गिर पड़ा। समुद्र में रहने वाला मेढक रास्ता भटक गया, कुआं में गिर गया। तो कुआं में पहले से मेढक था और भी मेढक रहते थे। तो कुआं वाला मेढक समुद्र के मेढक से पूछा कि तुम कहां से आए हो? तो मेढक ने कहा कि हम समुद्र से आए हैं। तो कुआं वाला मेढक कहता है कि तुम्हारा समुद्र मेरे कुआं इतना बड़ा है? तो मेढक को हंसी लग गई कि समुद्र की तुलना कुआं से की जा रही है। नहीं। तो दुनिया के जितने भी धर्म हैं वो कुआं के समान है, और हमारा सनातन धर्म विशाल सागर के समान। आज भले ही राजनीति करने वाले ये चरित्रहीन नेता सब अपने धर्म की निंदा कर ले, अलग बात। दक्षिण भारत के किसी नेता ने कहा था कि सनातन धर्म डेंगू बीमारी है। ऐसे नेता भी इस देश में पैदा लिए। तो बड़ा सुंदर एक मधुकर जी आए थे प्रवचन करने वाले, दरभंगा गौशाला। तो हम लोग श्रोता के रूप में सुन रहे थे। बहुत सारे नेता बैठे थे इस पंडाल में। तो मधुकर जी तो विश्व धर्म शांति के दूत थे, उन्हें डर भर नहीं था। तो सभा में बोले कि यहाँ के नेता को गधा कैसे कहें? भारतवर्ष के नेता को गधा कैसे कहें? ऐसे ही बोले। जबकि वहां 10-20 नेता बैठे हुए थे कि गधा तो भार ढोता है, इस देश का नेता देश का भार है। शुगर कैसे कहें? शुगर गंदगी साफ करता है, इस देश का नेता देश को गंदा करता है। ऐसा बोला। कृते च प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातन। सनातन धर्म की परिभाषा है कि किए हुए उपकार को जो माने वही सनातन धर्म। तो चबन इसे कहते हैं कि आपने मेरे ऊपर उपकार किया है, मेरा बुढ़ापा दूर कर दिया है, तो मैं आपकी क्या सहायता करूं? मैं कर्जा नहीं रख सकता, मैं आपका एहसान चुकाना चाहता हूं। तो अश्विनी कुमारों ने कहा कि हमें यज्ञ में अधिकार दिला दीजिए। इंद्र ने हमें यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया। एक मस्तू सवनिशी ने मान लिया कि हम आपको यज्ञ में अधिकार दिलाएंगे। राजा शरियाती आए अपनी पुत्री का हालचाल जानने। पहले तो उन्हें आश्चर्य लगा कि मेरी बेटी ये नौजवान के साथ क्या कर रही है, क्योंकि तो अपने दामाद को देखे थे, बुढ़ा है, अंधा है, जर्जर है। ये तो 25 साल के राजकुमार के समान लग रहे थे। कौन है? अरे तूने क्या किया? कहाँ है चमन ऋषि? सुकन्या कहती पिताजी आपके मन में जो भाव आ रहा है मैं जान रही हूँ। यही आपके पति, आपके दामाद हैं। वो मेरे पातिव्रत के प्रभाव से इनका बुढ़ापा दूर हो गया। मैं आपकी बेटी हूं ना, तो आप गलत मत सोचिए कि मैं कोई गलत कदम उठा ली। सबन इसी कहते हैं कि आप एक यज्ञ का आयोजन कीजिए। उस यज्ञ में अश्विनी कुमारों को भाग देना है। राजा शरियाती घबरा गए, डर गए। अरे आप देवताओं से पंगा मोल लेंगे? जब देवता का राजा इंद्र ने इन्हें बाहर कर दिया है तो आप कैसे अधिकार दिला सकते हैं? ऋषि ने कहा महाराज आपका काम है यज्ञ प्रारंभ करना।
अधिकार कैसे दिलाऊंगा ये सोचना मेरा काम है। सरियाती कहते हैं तो आप देवताओं से लड़ेंगे अकेले? कहा आप क्यों घबरा रहे हैं महाराज, हम ब्राह्मण हैं ना, हम तपस्वी हैं ना, हम किसी से डरते नहीं हैं। आप यज्ञ प्रारंभ कीजिए, कहीं कुछ हुआ तो अरे क्यों घबरा रहे हैं महाराज, कुछ नहीं होगा, अब यज्ञ प्रारंभ कीजिए। यज्ञ प्रारंभ हुआ। सभी देवता, सत्युग की बात है, उस समय देवता सब तो यज्ञशाला में प्रत्यक्ष बैठा करते थे। जैसे अश्विनी कुमारों को देखा, इंद्र तुरंत आवेश में आ गया और चमन ऋषि से पूछता है, इंद्र जी आपने अश्विनी कुमार को यज्ञ में भाग क्यों दिया? चमन ऋषि ने कहा, मैंने इन्हें जवान दिया है यज्ञ में अधिकार दिलाने का, और इन्होंने मेरे ऊपर उपकार किया है, तो मैं अपना एहसान चुकाना चाहता हूं। इंद्र ने कहा, इन्हें यज्ञ से बाहर कीजिए। मैंने इन्हें यज्ञ से बहिष्कृत किया है, तो आप अधिकार कैसे दिला सकते हैं? चमन ऋषि ने कहा, मैंने इन्हें वचन दिया है अधिकार दिलाने का। इंद्र आवेश में आकर तम आददे वज्रम सत्यो मंडोरमर्षितः सवज्रम स्तंभयामास भुजम इंद्रस्य भार्गव। इंद्र आवेश में आकर चमन ऋषि पर वज्र उठा लिया। इंद्र का वज्र अमोघ अस्त्र है, यदि प्रयोग कर दे तो व्यर्थ नहीं जाता, वो हिमालय को भी चूर कर सकता है वो वज्र। जैसे वज्र उठाया, हाहाकार मच गया। तपस्वी ब्राह्मणों में कितनी शक्ति होती है जरा सोचिए। चमन ऋषि ने बैठे बैठे ऐसा मंत्र का प्रयोग किया, इंद्र ने जो हाथ उठाया हाथ में वज्र लेकर, वो हाथ में उसका नीचे हो रहा है, ऊपर हो रहा है, लकवा मार दिया, स्तंभित कर दिया। स्तंभन विद्या का प्रयोग। हमारे शास्त्रों में मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन सभी मंत्र हैं, सभी विद्याएं हैं, आज भी लोगों को जानकारी नहीं हो अलग बात है, लेकिन आज भी वो सारे मंत्र कभी लुप्त होते हैं। सारे देवताओं को मान दिया चमन ऋषि अपने तपोबल से। हवन कुंड से एक राक्षस को पैदा किया, आदेश दिया कि इंद्र का वध कर दो, इसे बड़ा घमंड हो गया है कि मैं स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा। वो राक्षस इंद्र को मारने के लिए दौड़ा, हाहाकार मच गया। ब्रह्मा जी आ गए, और चमन ऋषि ब्रह्मा के पौत्र लगते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते तुम क्या कर रहे हो, इंद्र का वध करोगे? आज तक इंद्र का वध किसी ने किया है क्या? चमन ऋषि कहते हैं, पितामह तो ये देवता अपने को क्या समझते हैं, एक ब्राह्मण को इतना दुर्बल कमजोर क्यों समझते हैं? अरे देवताओं को शक्तिशाली हम ब्राह्मण ही बनाते हैं मंत्र पूजा से। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तो देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। अंत में इंद्र ने क्षमा मांगी, अश्विनी कुमारों को यज्ञ में अधिकार मिला और वो यज्ञ संपन्न हुआ। तो आज तो ब्राह्मण अपमानित हो रहे हैं, क्यों? ब्राह्मणों ने अपना संस्कार छोड़ दिया। 3 दिन गायत्री जाप नहीं करने वाला चांडाल हो जाता है। यहाँ तो महीनों महीनों ब्राह्मण स्नान नहीं करते हैं, गायत्री जाप की तो बात छोड़िए। फिर कैसे ब्राह्मण रहेंगे, फिर कैसे शक्ति रहेगी? ब्राह्मण का आदर समाज में था, मेहरबानी से नहीं, हम कृपा करते हैं अब ब्राह्मण है। एक बार दुर्योधन की सभा में कर्ण और अश्वत्थामा का फंस गया। सेनापति कौन बनेगा द्रोणाचार्य के बाद? कोई कहता था अश्वत्थामा बनेगा, कोई कहता था कर्ण बनेगा। तो कर्ण कहता है ये चूड़ा दही खाने वाला सेनापति क्या बन सकता है?
अश्वत्थामा के विषय में करने कहा, ये चूड़ा दही खाने वाला, शंख गंगाजल उठाने वाला सेनापति का हाल क्या जानेगा। तो अश्वत्थामा कहता है, दासी पुत्र शूद्र, जवान संभाल के बोल। फंस गया दोनों में। तो कर्ण तुरंत हथियार उठा लिया। कहता तू ब्राह्मण नहीं होता तो अभी मैं तेरा सर धड़ से अलग कर देता। तो अश्वत्थामा कहते हैं कि तुम ब्राह्मण समझ के हमें छोड़ रहा है, तो लो मैं जड़ों तोड़ के फेंक रहा हूं। तो उठा तलवार, अभी फैसला हो जाएगा कि कौन किसको मारता है। कहने का मतलब ब्राह्मण में शक्ति थी, अपने तपोबल से आदर करता था। वो पुकार छोड़े तो लोग भस्म हो जाते थे। इसीलिए ब्राह्मण से मतलब हो, कल मैं सुनाया हूं कि राजा रघुगन कहता है भरत मुनि को, हमें ब्राह्मण से बहुत डर लगता है कहीं सांप न दे दे। और ब्राह्मण के सांप से कोई रक्षा करने वाला नहीं होता। चलिए, तो अश्विनी कुमारों को जग में अधिकार मिला। और सुकन्या आज इतनी खुश है, पूछिए मैं, जरा सोचिए। वो अंधा से बुढ़ा से सुकन्या का ब्याह हुआ तो लोग तालियां पीट रहे होंगे ना, देखो ना कितनी सुंदरी है, माँ बाप बुढ़ा से ब्याह कर दिया। आज वो बुढ़ा अकेले बैठे बैठे सारे देवताओं को पराजित कर दिया। तो सुकन्या कहती है, पिताजी आप तो आंसू बहा रहे थे कि मेरी बेटी का ब्याह कैसे के साथ हो गया, अब बताइए। राजा सरियाती कहते हैं, बेटी तुम धन्य है, तुम पहचान गई अपने पति को उसी समय, इसीलिए तुमने उन्हें स्वीकार कर लिया। एक नारी अपने पातिव्रत धर्म के प्रभाव से कुछ भी कर सकती है। सती अनुसुईया ब्रह्मा विष्णु महेश को पलना पर झुलाए बालक बनाकर अपने पातिव्रत धर्म के प्रभाव से उसी वंश में अम्बरीश नाम के राजा हुए। सूर्य वंश में जिनकी वैष्णवता देकर भगवान स्वयं सुदर्शन को दे रखा था। एक बार 81 व्रत किए अम्बरीश और द्वादशी के ब्राह्मण भोजन का निमंत्रण दुर्वासा को दिया। दुर्वासा जी यमुना स्नान करने गए तो समाधि लग गई, पूजा पर बैठे। एकादशी का ब्राह्मण द्वादशी में भोजन करता है, अब पारण भी द्वादशी में होता है। त्रयोदशी यदि प्रवेश कर जाए तो पहले पारण कर लेना चाहिए। अम्बरीश पड़ गए धर्म संकट में कि निमंत्रित ब्राह्मण को भोजन कराए बिना पारण कैसे करूं, और ब्राह्मण देवता तो आ नहीं रहे हैं, तो तिथि तो बदलने वाली है, त्रयोदशी आने वाली है। तो विद्वानों ने कहा कि चरणामृत पान कर लीजिए, आपके व्रत की रक्षा हो जाएगी। चरणामृत पान कर लिया, तब तक दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी स्वयं ही समझ गए और तुरंत जटा से एक राक्षसी को प्रकट किया। आवेश में आकर अम्बरीश को दंड देने के लिए सुदर्शन महाराज उस राक्षसी का वध किया। दुर्वासा जी के पीछे पर दुर्वासा जी अपनी सुरक्षा के लिए तीनों लोक में चक्कर लगाए। ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा जी ने भगा दिया, महादेव ने भगा दिया। अंत में नारायण के पास कहाँ गया, ऑपरेटर हो, थोड़ा टोन बढ़ाएगा, बेस कम करेगा, समझता ही नहीं। तो नारायण के पास आकर दुर्वासा जी कहते हैं, त्राहिमाम रक्षा कीजिए। तो भगवान क्या कहते हैं दुर्वासा जी से, हम भक्त पराधीन ही स्वतंत्र इव द्रुजः साधुभिर्ग्रस्त हृदय भक्तो भक्त जन प्रिय। हे दुर्वासा, मैं तो भक्त के अधीन हूं,
तूने मेरे भक्त का अपमान किया है। मेरा कोई अपमान कर दे तो मैं तो सहन कर लेता हूं, लेकिन किसी संत का कोई अपमान कर दे तो हमें बर्दाश्त नहीं होता। अम्बरीश बहुत बड़े वैष्णव हैं, बहुत बड़े संत हैं। तुमने तो अम्बरीश को मारना चाहा और आज अम्बरीश चौखट पर बैठकर आंसू बहा रहा है। तेरी परेशानी देखकर, तेरा कष्ट देखकर अम्बरीश आंसू बहा रहा है कि मेरे कारण एक तपस्वी ब्राह्मण को कितना कष्ट हो। प्रबल प्रेम के पाले पर करे, प्रभु जी को नियम बदलते देखा। हरि जी को नियम बदलते देखा। अपना मान भले चल जाए पर, अपना मान भले चल जाए पर, मान हरि जी का नियम बदलते देखा। केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलटे देखा। उनको गोकुल के गोरस पर, उनको गोकुल के गोरस पर, हरि जी को नियम बदल देगा। हेलो, फोन बढ़ा कर रखो। के चरण कमल कमला के कर तल के नटी शक्ति के देखा। जिनके चरण कमल कमला से कर तल सकते देखा। उनको ब्रज करी उनको ब्रज कलील को तन में, कंटक हरि जी को नियम बदलते देखा। महेश गणेश दिनेश निरंतर जाहि समाधि लगावे, जाहि अनादि अखंड अभेद अभेद सुमेध बार न पावे। नारद से सुख व्यास रटे पति ताकि रहे यही बार न पावे। ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ नाच नचावे। हरि जी को नियम बदलते देखा। प्रभु जी को नियम बदलते देखा।
त्रिकुटी दृष्टि से सागर शब्द उछल के देखा। जिनकी बंकी वह त्रिकुटी दृष्टि से सागर सागर उछल के देखा। कल आप लोगों ने कथा सुनी कि भगवान ने प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह रूप धारण किया। इतना क्रोध आया कि 7 सागर में उफान आ गया, पृथ्वी कांपने लगी, ऐसा लगा कि प्रलय हो जाए। तो जो भगवान अपनी दृष्टि टेढ़ी करते हैं, क्रोध करते हैं, तो संसार में प्रलय आ जाता है। आज वृंदावन में मैया जसोदा ऐसे परमात्मा को, कन्हैया को, लल्ला को उखल में बांधकर हाथ में छड़ी लेकर डरा रही है और भगवान की आंख से आंसू की बूंद टपक रही है। जिनकी जिनकी बंकी त्रिकुटी दृष्टि से सागर शब्द उछलते देखा। और उनको यशोदा के भैसे, उनको यशोदा के भैसे अश्रु बिंदु ढल देखा। ओ हरि एक नियम बदलते देखो। अपना मान ले चल जाए बर, अपना मान भले चल जाए पर समान ओ हरि जी को नियम बदलते देखा। प्रभु जी को जय जय श्री राम। तो अम्बरीश को भगवान ने क्या, दुर्वासा जी को क्या कहा? अहम भक्त पराधीन, मैं तो भक्त के अधीन। जे दाड़ागार पुत्रात्मा, जो अपने बाल बच्चे पत्नी सबको छोड़कर हमसे आशा रखा है, कथम ताम तक्तुम अर्हति, मैं ऐसे भक्तों का जो मेरे कारण अपना बाल बच्चा घर गृहस्थी सब छोड़ दिया है, मैं उसे छोड़ सकता हूं कभी? तो दुर्वासा जी आप वहीं जाइए जिनका आपने अपराध किया। दुर्वासा जी आए अम्बरीश के पास। अम्बरीश तो वैष्णव है, संत है, वैष्णव जन तो तेने कहे पीर पड़ाई जाने। अम्बरीश रो रहे थे कि मेरे कारण एक तपस्वी ब्राह्मण को कितना कष्ट उठाना पड़ा, जबकि अम्बरीश का दोष नहीं है। लेकिन वैष्णव कभी किसी का कष्ट देख करके दुखी हो जाते, पर दुख द्रवही संत सुख। तो अम्बरीश ने सुदर्शन देव को शांत किया, प्रार्थना करके दुर्वासा जी का चरण धोया, प्रेम से भोजन कराया। 44 दिन बीत गए। कैसी एकादशी किया अम्बरीश जी? 44 दिन की एकादशी। जब तक दुर्वासा जी को भोजन नहीं कराएंगे वो अंजन नहीं करेंगे। और तीनों लोग भटकते भटकते दुर्वासा जी को इतना समय लगा। दुर्वासा जी को भोजन करा के फिर अम्बरीश अपने भोजन। तो भगवान का स्वभाव है, कभी किसी संतों का, कभी किसी वैष्णवों का अनादर मत कीजिए, अपमान मत कीजिए। भगवान अपना मान सम्मान अपमान सब भूल जाते हैं। जब भरत जी राम को मनाने जा रहे थे तो देवताओं ने बाधा करना चाहा, क्योंकि राम जी भरत जी को बहुत चाहते हैं। अब भरत की बात मानकर कहीं राम लौट गए तो रावण नहीं मरेगा। रावण नहीं मरेगा तो देवताओं का जीना हराम हो जाएगा।
तो देवताओं ने चाहा कि भरत के रास्ते में विघ्न डाले। तो गुरु देव गुरु बृहस्पति कहते हैं कि सुन सुरेश रघुबीर स्वभाव, निज अपराध गनहि नहीं खाऊ, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरई। राम जी का अपमान करोगे तो चलेगा, लेकिन उनके भक्त भरत का अपमान करोगे तो राम जी क्षमा नहीं करेंगे। भगवान कभी अपने दास के अपमान करने वाले को क्षमा नहीं करते। उसी वंश में सगर नाम के राजा हुए। 99 अश्वमेध जग सगर महाराज कर चुके। ये सभी सूर्यवंशी राजा बड़े प्रतापशाली राजा। 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला इंद्र पद प्राप्त करता है। और सगर ने जैसे 100वां अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया तो इंद्रदेव ने बाधा डालना चाहा। उस यज्ञ का घोड़ा दिग्विजय में जा रहा था। 60,000 सगर के पुत्र पीछे पीछे लगे थे रक्षा के लिए। इंद्र ने घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया गंगा सागर में। और इन सगर पुत्रों को झूठी बयान दा कर दिया कि तेरे यज्ञ पशु तो कपिल मुनि अपने आश्रम में चुरा कर रखे हैं। बैठा है कहाँ? इंद्र स्वर्ग के सिंहासन पर। काम कैसा नीच वाला करता है बताइए। ऊंच निवास नीच करते, देख न सके पढ़ाई भी। इंद्र पद पर बैठने वाला दूसरों की तरक्की नहीं देख सकता। सगर पुत्रों ने कपिल मुनि का अपमान किया चोर समझ। थोड़ा सोचा नहीं, क्योंकि नौजवान की बुद्धि है, आगे पीछे सोचा। ईंटे पत्थर मारकर घायल कर दिया। जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो कपिल मुनि के मुंह से अग्नि की ज्वाला निकली और 60,000 सगर के पुत्र भस्म हो गए। हाहाकार मच गया। सगर के यज्ञ अधूरा रह गया। सगर के एक दूसरे पुत्र हैं असमंजस महाराज। पता लगाते गंगा सागर में आए और कपिल मुनि से प्रार्थना किया विनम्रता से कि मेरे भाइयों ने आपका अपमान किया, लेकिन आप तो बड़े ज्ञानी हैं। मेरे भाइयों का उद्धार कैसे होगा? कपिल मुनि कहते हैं ये घटना परमात्मा की प्रेरणा से घटी। इस बहाने गंगा स्वर्ग से धरती पर आएगी। तुम ये घोड़ा ले जाकर अपने पिता का यज्ञ संपन्न करो और गंगा को धरती पर लाने के लिए तपस्या करो। तभी तेरे भाई की आत्मा को शांति मिलेगी और इस धरती का सौभाग्य लौटेगा। असमंजस महाराज पिता का यज्ञ संपन्न कर चले गए तपस्या करने। जीवन का अंत हो गया। उनके पुत्र अंशुमान भी तपस्या करने गए, फिर भी गंगा प्रसन्न नहीं हुई। उनके पुत्र दिलीप तपस्या करने गए, उनका भी अंत हो गया। 3 पीढ़ियों ने कुर्बानी दी, बलिदान दिया। चौथी पीढ़ी में दिलीप के पुत्र महाराज भगीरथ हुए और भगीरथ तपस्या करने गए तो 2 बातें हुई। परीक्षित पूछते हैं सुखदेव जी से कि 3 पीढ़ियों को सफलता नहीं मिली, भगीरथ को ही सफलता क्यों मिली? सुखदेव जी कहते हैं इसमें 2 कारण है कि भगीरथ जब तपस्या करने गए, इनकी धर्म पत्नी भी घर में तपस्या कर अपने पति की मंगल कामना अखंड ज्योति जला, अखंड दीपक जला। और एक पतिव्रता नारी यदि संकल्प ले लेती है तो भगवान को उसे पूरा करना पड़ता है। दूसरा कारण है कि भगीरथ ने पहले भगवान कृष्ण को प्रसन्न किया। भगवान कृष्ण तो बड़े दयालु हैं, अंतर्यामी। वो प्रसन्न हो गए
कहा कि गंगा धरती पर आएगी मेरे आदेश। गंगा माता ने कहा वत्स भगीरथ, मैं तो भगवान के आदेशानुसार, मैं तो उनकी दासी हूं, मेरा जन्म उनके चरण से हुआ है, तो हम धरती पर आने के लिए तैयार हैं। लेकिन मेरी धार, मेरा वेग इतना प्रचंड है कि धरती बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। धरती में दरार आ जाएगी और मैं पाताल में चली जाऊंगी। तो तुम भगवान शिव को प्रसन्न करो, वो अपने मस्तक पर हमें धारण करो, फिर मैं आसानी से नीचे आ जाऊंगी। भगीरथ ने भगवान शिव को प्रसन्न किया। अंतर्जामी सर्वशक्तिमान भूत भावन पतित पावन भगवान सदाशिव गंगा के अभिमान को समझ गए कि गंगा मेरे मस्तक पर आना चाहती है। का कोई बात नहीं। भगीरथ को कहा कि मैं गंगा को अपने मस्तक पर धारण करने के लिए तैयार हूं। कैलाश शिखर पर भोलेनाथ अपनी जटा फैलाकर हाथ में त्रिशूल डमरू लेकर खड़े हो गए और भगीरथ मां गंगा से प्रार्थना कर रहे हैं कि ब्रह्मांडम खंडयन्तीं हरसि रसि जटा बल्लिमुल्लासयन्तीं स्वरलोकातापतन्तीं कनकगिरिगुहागण्डशैलास्खलन्तीं शोणीपृष्ठे लुठन्तीं दुर्चमो निर्भरं शयन्तीं पाथोधिं पूरयन्तीं सुरनगरसरित पावनीनः पुनः। गंगा माता भगीरथ की विनम्रता से प्रसन्न होकर, गंगा की उत्पत्ति कैसे है मालूम है? देवी भागवत में एक कथा है कि एक बार सभा में भगवान कृष्ण बैठे थे, तो गंगा भी तो देवी है, एक बार गंगा नारायण की पत्नी भी बनी है, कल्प कल्प की अलग अलग कथा है। तो भगवान कृष्ण के मुखारबंद की ओर गंगा बड़े अनुराग भाव से देख रहे थे। इसी बीच में राधा रानी आ गई सभा में। राधा रानी ने देखा ये मेरे पति की ओर नजर करा के देख रही है, अत्यंत क्रोधित हो गई, गंगा को दंड देना चाहिए। गंगा वहां से भगी। तीनों लोक में गंगा चक्कर मारी, राधा जी ने पीछा किया। देवी भागवत के 8वें स्कंद में अंत में गंगा भगवान के अंगूठे में छिप गई, डर के, राधा रानी के डर से। और भगवान कृष्ण ने राधा जी को समझाया कि तुम क्यों इतनी परेशान हो? अरे गंगा कोई दूसरी थोड़े ही है, वो भी तो तेरी ही अंश से उत्पन्न हुई है। राधा कृष्ण से ही समस्त चराचर प्रकट हुआ है। आजकल तो किसी की चलती हो जाए यदि व्यास मंच पर, तो अपनी डफली बजाना शुरू कर देता है। अब शिव पुराण की कथा करने वाले प्रदीप जी महाराज की बड़ी चलती हो गई, तो उनका दिमाग खराब हो गया, उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। राधा ये है तो राधा वो है। अरे राधा महाशक्ति है। देवी भागवत उलट के देखो, महापुराण है देवी भागवत, कि राधा कृष्ण से ही सारा ब्रह्मांड प्रकट होता है। तो राधा कृष्ण का ब्याह हुआ कि नहीं हुआ, बाल बच्चे हुए कि मर बेवकूफ मूर्ख कहीं का, तुम जगदम्बा के पीछे ये सब क्यों सोचते हो कि पार्वती का ब्याह हुआ कि नहीं, पार्वती को बच्चा कैसे हुआ? वो आदि शक्ति वो कोई मैत्री सृष्टि बनाती है क्या? उल्टे पुल्टे बात लोग करने लगते। तो राधा जी के भय से गंगा देवी भगवान के चरण में छिप गई। और जब वामन रूप धारण किया भगवान, तो एक चरण जो ब्रह्मलोक में गया, तो ब्रह्मा जी ने कमंडल में जल लेकर भगवान का चरण धोया। विद्यापति की कविता, विद्यापति कोई मूर्ख नहीं थे,
ब्रह्म कमंडल वासनी गंगी जलमति विमल तरंगी। ब्रह्मा के कमंडल में गंगा निकल गई भगवान के चरण से, और देवताओं ने प्रार्थना की तो गंगा स्वर्ग का कल्याण करने स्वर्ग में चली गई। कमंडल से निकलकर नारायण के चरण से कमंडल में, कमंडल से देवलोक में। गंगा की अनेकों धाराएं हैं, गंगा के अनेक नाम हैं, और आज भगीरथ की तपस्या से गंगा भगवान शिव की जटा में समा। भगवान शिव ने गंगा का अभिमान दूर करने के लिए अपनी जटा का ऐसा विस्तार किया कि जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले बलम लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। जटारूपी जंगल में गंगा उलझ गई और जटा से निकलने का रास्ता नहीं मिलता, जैसे कोई बच्चा जंगल में हो। कई दिन बीत गए तो भगीरथ प्रार्थना करने लगे, या सृष्टि षष्ठुराज्ञा विहित विधुतम या हब्रिजा होत्री। बोले नाथ, आप तो समस्त ब्रह्मांड के बीज स्वरूप हैं। भगवान शिव ही बीज हैं। ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम रत्ना कल्पो ज्वलांगम परशुमृगधरा भीत हस्तम प्रसन्न पद्मासीनम समन्तास्तुतम अमरगरैर व्याघ्र कृत्रिम वशानम विश्वाद्यम विश्वम निखिल भयहर। विश्व की आदि है, विश्व के बीज हैं। तो भागीरथ की प्रार्थना से भगवान शिव ने जटा को संक्षिप्त किया, संवरण किया, और शिव की जटा से गंगा निकलकर कैलाश पर्वत से नीचे आई गंगोत्री होती, और गंगा जल का जैसे ही पावन स्पर्श भारत भूमि को हुआ, देवराज इंद्र प्रसन्न होकर वर्षा करने लगे। बोल गंगा महारानी की जय। वर्षों से अकाल पड़ा, लोग अन्न जल के लिए तरस रहे थे, और हमारे जजमान जी के जगह के बीच में बारिश हो गई रात में, यहां भी हाहाकार मचा था। लेकिन एक बात बताऊं, गजब बात था, हमें हंसी आ रही है। इससे पहले जो कथा किया, इन्हीं लोगों के परिवार वाले खरबाए दरभंगा दिलावरपुर, वहां भी अनिमा देवी अगुआ है, तो कहते हैं कि भगवान से मनाते हैं कि जब तक कथा हो रही तब तक वर्षा न हो, क्योंकि इस मोहल्ले में पानी लग जाने के बाद रास्ता गड़बड़ हो जाता है, तो किचिर पिचिर हो जाएगा। तो भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी, वहां वर्षा नहीं हुई। और मैं उनको बोला था, आपके यहाँ तो वर्षा नहीं होगी, लेकिन उनके यहाँ वर्षा जरूर होगी। और रात में देखिए आनंद आनंद हो गया। तो एक कुम्हार की दो बेटियां थी, एक बर्तन बनाने का काम और एक किसान था। तो कुम्हार गया बेटी के यहाँ, तो बेटी से पूछता है, कहो हालचाल। वो बर्तन बनाने वाला था, वो कहती है कि पिताजी सब कुछ ठीक है, लेकिन 10-15 दिन यदि बारिश नहीं होती तो मेरा सारा बर्तन सूख जाता, मेरी पूंजी ऊपर हो जाती। दूसरी बेटी के यहाँ गया तो पूछता है कि कहो हालचाल। वो किसान था और बारिश के बिना फसल सूख रही थी। वो बेटी कहती है, पिताजी मेरे सब कुछ ठीक है, भगवान जल्दी से वर्षा दे दे जो मेरे धान की फसल ठीक हो जाए। एक कहती है वर्षा दे दे, और एक कहती है कि धूप दे दे। दिलावरपुर वाले बोले कि यहाँ धूप रहने दो भाई, आज घोंगिया वाले बोले वर्षा दे दो भाई। भगवान ने दोनों की सुन ली नहीं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। वहां धूप दे दिया, यहाँ वर्षा दे दिया, कहीं धूप कहीं छांव। ये भगवान का नियम है। तो गंगा आगे आगे जा रही है, पीछे भगीरथ आगे आगे भगीरथ जा रहे हैं, पीछे पीछे गंगा की धारा। और हिमालय से निकलकर गंगा भारतवर्ष को 2 भागों में बांटती हुई हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए
गंगा सागर में जाकर समा गई कपिल मुनि के आश्रम में, जहां 60,000 सगर के पुत्र कपिल ऋषि की शाप से भस्म बने थे और गंगा जल के पावन स्पर्श से उनका उद्धार हुआ, उनकी आत्माओं को शांति मिली। बताइए हमारा देश कैसा है? हमारे देश में भारत माता ने कैसे कैसे सपूतों को जन्म दिया है, जो दुनिया में अपने देश का नाम रोशन किया है, अपने देश का गौरव बढ़ाया है। स्वर्ग से गंगा धरती पर लाना ये असंभव को संभव करने जैसा। गंगा हमारे देश की शान है, गंगा भारत वर्ष की मुस्कान है और भारतवासी दुनिया वाले को कहते हैं, अरे तुम क्या बोलोगे, तेरे देश में गंगा जैसी नदी है क्या? सारे दुनिया के वैज्ञानिक हैरान हैं कि गंगा जल में क्या पानी दूषित क्यों नहीं होता, कीड़े क्यों नहीं फरते, कौन सी जड़ी बूटी समाई है गंगा जल में। ये भारतवर्ष का सौभाग्य है। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। हर हर गंगे हर हर, हर हर गंगे हर हर। गिरिराज हिमालय की देवी महान है गंगा, भारत माता के मस्तक का अभिमान है गंगा। गिरिराज हिमालय की बेटी महान है गंगा, भारत माता के मस्तक का अभिमान है गंगा। यह अपनी मातृभूमि पर एक एहसान है गंगा, लाखों करोड़ों होठों की मुस्कान है गंगा। गंगा ही हिंदुस्तान है गंगा, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। हर हर गंगे हर हर, हर हर गंगे हर हर। लाखों करोड़ों मंदिर हैं इसके किनारे, मंगल ध्वनियां होती है जहाँ शाम सदारे। लाखों करोड़ों मंदिर हैं इसके किनारे, मंगल ध्वनियाँ होती है यहाँ शाम सकारे। युग युग से इस माता ने हमारे भाग संभाले, यह जहाँ गई बन गए वहाँ पर तीरथ सारे। यह अपनी मातृभूमि पर एक एहसान है गंगा, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा।
भगवान का वरदान है घर का। सच पूछो तो इस देश की पहचान है घर का। हर हर गंगे हर हर, हर हर गंगे हर हर। बोल गंगा महारानी की जय। इसकी थोड़ी सी आवाज बढ़ाओ ना, कहाँ चला जाता है। भारतवर्ष विश्व में आदरणीय है, महान है। ये ऋषि मुनियों का देश है, ये रामकृष्ण की जन्मभूमि है प्रीति जहां की रीत सथा, मैं गीत वहां के गाता हूं। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। हमारे देश का संस्कार, हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता इतनी ममता नदियों को भी यहां माता कह के बुलाती है। हॉर्न बंद है, कौन बंद कर दिया हॉर्न? हाँ? अरे ऑपरेटर कहाँ गया? तो घर भैया के चेक करो के चाहिए ने, बाजा वाला सब तो हेरा फेरी कर दै छी, कखनो हॉर्न बंद कर दै छी, जानियो। तो नदियों को माता कहने का संस्कार भारतवर्ष में है, अन्य देशों में नहीं। मातृभूमि को माता कहने का संस्कार भारतवर्ष में है, किसी और देश में। कहीं आपने अमेरिका माता की जय, पाकिस्तान माता की जय, लंदन माता की जय सुना है क्या? लेकिन हम भारत वाले बोलते हैं भारत माता की जय। ये संस्कार भारतवर्ष में। वंदे मातरम कहने का संस्कार भारतवर्ष में। हम दुनिया वालों के सामने सीना ठोक कर कहते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, गंगा जमुना सरस्वती की पावन धारा जिस देश में। वीर सपूतों को भारत माता ने जन्म दिया, जो दुनिया में अपने देश की शान बढ़ाई है, शौकत। आज दुर्भाग्य की बात है कि हम भारतवासी अपने देश का गौरव नहीं समझ पा रहे, हम अपनी संस्कृति को नहीं पहचान पा रहे हैं। हम कितने महान हैं हम अपने आप नहीं समझ पा रहे हैं। हम विदेशों की नकल करते हैं। जरा प्राचीन इतिहास उलट के देखिए कि विदेश के लोग हिंदुस्तान में आते थे शिक्षा पाने, अब हिंदुस्तानी जाते हैं विदेश में शिक्षा पाने और गौरव के साथ कहते हैं कि मेरा बेटा तो अमेरिका में पढ़ता है, लंदन में पढ़ता है। चीनी यात्री वेनशांग, फाहियान, ये सब कहां शिक्षा प्राप्त किया? हिंदुस्तान में। हम उस देश से रहने वाले, जिस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है। भले ही विदेशों ने इस देश को लूटा है, किसान ने लूटा, मुसलमान ने लूटा, हुन ने लूटा, कनिष्क ने लूटा, गजनी ने लूटा। ऊंट पर लाद लाद कर यहां से सोने चांदी ले गए, मंदिर को तोड़ा, लिंग को तोड़ा, लाइब्रेरियों में आग लगाया, वेद पुराण को जलाया। हिंदुस्तान को बर्बाद करने की साजिश हुई। लेकिन आज भी हिंदुस्तान विश्व में अपना सर ऊंचा करके चल रहा है। आज भी दुनिया वाले को मानना पड़ता है कि हिंदुस्तान में ऐसी कोई शक्ति है जो किसी के सामने झुकती नहीं। हिंदुस्तान किसी पर आक्रमण नहीं करता, लेकिन आक्रमण करने वाले को ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है।
हम अपनी मातृभूमि के लिए अपने आप को बलिदान करना जानते हैं। ये हिंदुस्तान का संस्कार है। चलिए, दुर्भाग्य की बात है कि जिस देश में गाय को पशु नहीं माता कहा, गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है। गाय ऋषि वंश है। गाय के सहयोग से यज्ञ होता है, पंचामृत बनता है। गाय का दूध, दही, घी, गाय के गोबर मूत्र मिलाकर पंचगव्य बनते हैं। गाय के रोम रोम में देवताओं का वास है। जिस देश में गाय की सेवा के लिए भगवान गोपाल बन के आते हैं, जिस देश के राजे महाराजे एक एक गाय की रक्षा के लिए अपने प्राण की बाजी लगा देते थे, आज उस देश में लाखों गायें कटती है। विदेश में मांस सप्लाई किए जा रहे हैं, गाय के मांस। और यदि बोलो गो हत्या बंद करो तो मुसलमान से ज्यादा हिंदू विरोध शुरू हो जाता है। भी बहुत मुसलमान बताता है कि बहुत से हिंदू अभागे भी खाना शुरू कर दिए हैं गोमांस। ये कलयुग है। तो चलिए, फिर भी हमारा देश आज भी तरक्की पर है, आज भी महान है। और भागवत की कथा केवल भक्ति की शिक्षा नहीं देती है, राष्ट्र भक्ति की शिक्षा देती है, राष्ट्रीय चेतना जगाती है। ये रामकृष्ण की भूमि है, ये चंद्रगुप्त अशोक की भूमि है। भागवत में चंद्रगुप्त अशोक का भी वर्णन आता है अंतिम में, जो दुनिया में अपना कीर्तिमान स्थापित किए थे। और हम उस देश के रहने वाले हैं, तो हमें अपने राष्ट्र का गौरव समझना होगा, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जननी और जन्मभूमि का महत्व जो नहीं समझता है, वो कोई इंसान है क्या? हमें अपने देश के प्रति गौरव का भाव होना चाहिए, अपने देश के लिए मर मिटने का संकल्प लेना चाहिए। हमारा राष्ट्र महान है, हमारा हिंदुस्तान महान है, हमारा सनातन धर्म महान है, ये रामकृष्ण की भूमि है। और हम गौरव के साथ कहते हैं कि बोल भारत माता की जय। आज हमारे देश के बच्चे बच्चियां पाठशालाओं में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में बड़े प्रेम से, बड़े उद्गार से, बड़े गौरव के साथ राष्ट्रीय गीत गाते हैं कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है वैसे। वस्तुतः हिंदुस्तान जैसा देश विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा ऋतु परिवर्तन, ऐसी प्रकृति पटरानी का खेल, ऐसी प्रकृति पटरानी की अंगड़ाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, केसरिया बल भरने वाला सादा है सच्चाई। ये तिरंगा हमारे देश की गौरव का प्रतीक है और हमें अपने राष्ट्र का गौरव समझना पड़ेगा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। चलिए भजन के बाद फिर कथा को आगे गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए भारत माता की जय। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो
ओ भारत देश है मेरा। यह सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती। धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। हरिओ 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 हरिओ। जहाँ हरिवाल एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर ओने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। हरि बोल। जहाँ गंगा यमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए। जहाँ गंगा यमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए। जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत दिलवाए। जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत दिलवाए। ये अमृत पिलवाए। राग और हंसी खुशी का चारों ओर बसेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। डाल डाल पर होने की क्रिया करती है बसेरा। भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवाले। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवाले। किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले। किसी नगर में
मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। कह डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत माता की जय। अलबेलों की इस धरती पर त्योहार भी हैं अलबेले, त्योहार भी हैं अलबेले। ये त्योहार भारतवर्ष में है और कहीं नहीं है। कैसा कैसा त्योहार है? तो कहीं दिवाली की जगमग, दीपावली आती तो पूरे देश कैसे जगजग करता है। जैसे रामलला की स्थापना हुई तो पूरे देश में दिवाली मनाई गई। कहीं दिवाली की जगमग, कहीं होली के हैं मेले, होली में सब गले मिलन करते हैं, रंग अबीर खेलते हैं। ये परंपरा हिंदुस्तान में है, विदेश में कहीं नहीं मिलेगी, जाके देख लीजिए। हम उस देश के रहने वाले, अपने देश का गौरव समझना होगा। हम भाग्यशाली हैं। कथा सुनते हैं तो कुछ बात दिमाग में रखिए। देवता सब भगवान से प्रार्थना करते हैं, गायन्ति देवा किल गीत कानी, धन्यास्तुते भारत भूमि भागा। भारतवासी धन्य है, ये देवता कहते हैं, स्वर्ग में रहने वाले। हम भी भारतवर्ष में जन्म लेते जो रामकृष्ण की भूमि में खेलते, जहां गाय को माता कही जाती है, जहां नदियों को माता कही जाती है, जहां पत्थर को भी भगवान मान के पूजा जाता है। इतना आदर इंसान तो क्या, यहाँ पत्थर भी पूजे जाते हैं। हम उस हिंदुस्तान के। चलिए सूर्यवंश में भगीरथ के पुण्य प्रताप से, कहना तो आसान है, करना बड़ा कठिन है। लाखों वर्ष से लाखों करोड़ों अरबों श्रद्धालु हिमालय से लेकर, और गंगा सागर की दूरी देखिए, हिमालय अंत है और गंगा सागर भी अंत है। वो पूर्वी दक्षिणी सीमा, और गंगा के किनारे न जाने हजारों लाखों मंदिर हैं, तीर्थ हैं। ये जहां गई बन गए वहां पर तीर्थ सारे। और कुंभ के समय, दीपावली के समय, त्योहार के समय गंगा के किनारे आरतियां होती है, मंगलगान होता है। हजारों लाखों श्रद्धालु। हॉर्न काहे बंद हो गया था? आप चेक किया हॉर्न को? अच्छा, तो ऐसे हेलो हेलो, कहाँ होमी मार रहा है? होमी मार रहा है। गंगा, ऐसी गंगा का जो महत्व है, गंगा को लाया, 4-4 पीढ़ी ने बलिदान दिया। 3 पीढ़ी भगीरथ की पुण्य प्रताप से आज हिंदुस्तान में गंगा है। उसी वंश में भगीरथ के पुत्र खटवांग हुए। हेलो, खटवांग के पुत्र दिलीप हुए। राजा दिलीप को कोई पुत्र नहीं हो रहा था, तो गुरुजी ने कहा कि तुम्हें गाय का शाप लगा हुआ। तो पति पत्नी दोनों मिलकर गुरुकुल में जाकर गाय की चरवाही की 21 दिन तक। हेलो, 21 दिन तक दिलीप और दिलीप की धर्मपत्नी सुदक्षिणा महारानी 21 दिन तक गाय की सेवा की। और गौ माता ने दिलीप
की परीक्षा ली और दिलीप ने गाय की रक्षा में अपने प्राण की आहुति लगा दी। हेलो हेलो। तो 21 दिन तक दिलीप ने पत्नी के साथ गाय की चरवाही की। गौ माता के आशीर्वाद से रघु जैसा पुत्र हुआ। रघु ऐसे प्रतापशाली राजा हुए सूर्यवंश में, जो सूर्यवंश का इतिहास बदल दिया। उसका नाम पड़ा रघुवंश। रघु के पुत्र हुए औज, औज के पुत्र दशरथ, और दशरथ के घर प्रभु राम का अवतार होगा। कभी कश्यप अदिति दशरथ बनते हैं, कभी मनु शतरूपा दशरथ बनते हैं, कभी एक ब्राह्मण देवता दशरथ बनते हैं। 60,000 वर्ष उम्र हो गई महाराज दशरथ की। अयोध्या के सम्राट हैं। एक लड़की जन्म ली, जिसे पहले ही किसी को गोद दे दिया, क्योंकि ये लड़की माता पिता के लिए खतरा बन सकती है। शांता नाम था, राम जी की बहन का नाम था शांता। जो राजा रोमपाद को दशरथ जी ने बचपन में दे दिया अपने मित्र को। कोई पुत्र नहीं था, पुत्र की जरूरत ही नहीं समझते थे। एक बार दशरथ जी को बड़ा ठोकर लगा। एक मृगा का शिकार किया। मृगा ने कहा कि आपके हाथ से मैं मरना नहीं चाहता, आप पुत्रहीन हैं और आपके हाथ से मरूंगा तो मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। अभी तक तो दशरथ जी समझ रहे थे कि अयोध्या की प्रजा ही मेरी संतान है। अयोध्या की प्रजा समझ रही थी कि दशरथ ही हमारे पिता हैं। जब मृगा ने कहा कि आप जैसे पुत्रहीन के हाथ से मैं मरना नहीं चाहता हूं, तो दशरथ जी को बड़ी चोट लगी और गुरु जी के पास गए। बड़े ज्ञानी हैं वशिष्ठ गुरु। गुरु ने बताया कि धैर्य रखो महाराज, तुम्हें 4 पुत्र होने वाले हैं, इसके लिए यज्ञ करना होगा। तो श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्र काम यज्ञ किया। अग्निदेव प्रकट हुए, स्वर्ण पात्र में खीर प्रसाद दिया। दशरथ ने अपनी तीनों रानियां में खीर प्रसाद बांटा। इसी खीर से हनुमान जी का भी जन्म होता है। राम के भक्त हनुमान। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, तीनों ने खीर प्रसाद खाकर गर्भ धारण किया। अब जब तीनों रानी गर्भवती हुई तो अयोध्या में आनंद का वातावरण छा गया। सारे अयोध्यावासी खुशियां मनाने लगे कि मेरे महाराज के घर में कुल दीपक जन्म लेने वाला है, वंश के रक्षक जन्म लेने वाले हैं। चैत मास मधुमास विलासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाश। चैत मास वसंत ऋतु का समय, जिसे मधुमास कहते हैं। और जब जब धरती पर आतंक फैलता है तो प्रभु का अवतार होता है। तो रावण का आतंक फैला। रावण ने तीनों लोक में लोगों का जीना हराम कर दिया। सबने भगवान की प्रार्थना की और भगवान ने सबको आश्वासन दिया, आज अयोध्या में धर्म की रक्षा के लिए, अन्यायी रावण का नाश करने के लिए महाराज दशरथ के घर प्रभु राम का अवतार चैत मास
12 बजे दिन में सूर्य वंश में प्रभु राम का अवतार होता है। अब पूरी अयोध्या को सजाया गया, अयोध्या में उत्साह मनाया गया। आप लोग ध्यान से सुनिए कि कल भगवान कृष्ण का जन्म होगा और कल इस स्थान को भी सजाया जाएगा, इसे गोकुल वृंदावन बनाया जाएगा और भगवान कृष्ण का जन्म महोत्सव हम लोग बड़े धूमधाम से रंग अबीर उड़ाए जाएंगे, चॉकलेट लुटाए जाएंगे और बधैया का सुंदर कार्यक्रम कल होगा। ऐसा लगेगा कि ये स्थान, ये घोंघिया गांव गोकुल वृंदावन बनने जा रहा है। कल की कथा, आज भागवत कथा में राम कथा बहुत संक्षिप्त में है और संक्षिप्त में मैं राम जी के जन्म की चर्चा कर रहा हूं, आगे कथा को बढ़ानी है। लेकिन राम जी का ससुराल मिथिला होने वाला है, तो राम जी प्रकट हुए अयोध्या में, तो एक बधैया कम से कम राम जी के जन्म अवसर पर, क्योंकि पूरी अयोध्या में खुशहालियां छा गई है, आनंद की वर्षा हो रही है, लोग दीपमाला सजाए हुए हैं और उत्सव मना रहे हैं कि दशरथ को बुढ़ापे में 4 पुत्र हुए, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। तो चलिए एक राम जी का हम लोग जन्म भजन गाते हैं जन्म महोत्सव पर, फिर आगे कथा को बढ़ाएंगे। बोले राम लला सरकार की जय। प्रकटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। 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 बाजे बधैया ओ बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया ओ बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। प्रकटे हैं हो प्रकटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रकटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। दर्शन को आए। ब्रह्मा शंकर दर्शन को आए। ब्रह्मा शंकर दर्शन को आए। ब्रह्मा शंकर दर्शन को आए। संग आई गौरा मैया अवध में बाजे बधैया। संग आई गौरा मैया अवध में बाजे बधैया। भक्ति है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। भक्ति है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। हेलो, एक बात बताऊं आपको, अभी 16 तारीख को कथा संपन्न हुई दरभंगा दिलावरपुर में। इन्हीं तरुण जी के ही जो भाई लोग हैं सब वहां थे। पूरा पंडाल राम जी के बधैया में या कोई भजन हो तो पूरा पंडाल नाचता था। या घोंघिया में लगता है कि ये सब कोई कला ही नहीं है। तो अनुमा जी आई हैं, शुरू होना चाहिए, आगे आ जाइए। और नहीं ससुराल है इसलिए। अच्छा चलिए ठीक है, ताली बजा के आनंद का अनुभव कीजिए। जजमान जी राम जी के बधैया पर पुरस्कार के लिए तैयार रहिए, अभी हम घोषणा करने वाले हैं। चलिए ताली बजा के। ओ
घोड़ा राजा लुटावे हाथी घोड़ा राजा लुटावे हाथी घोड़ा राजा लुटावे हाथी घोड़ा हाथी घोड़ा हाथी घोड़ा रानी राजा तो हाथी और घोड़े लुटा रहे हैं और रानी क्या लुटा रही है? रानी लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया रानी लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया कटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया कटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जय हो अवधपुरी में आनंद छायो अवधपुरी में आनंद छायो अवधपुरी में आनंद छायो अवधपुरी में आनंद छायो आनंद छायो आनंद छायो आनंद छायो आनंद छायो। और क्यों आनंद छायो है अवधपुरी में? और आज यहाँ घोंघियापुरी में भी नवादापुरी में भी आनंद छायो है। अब देखिए एक ने शुरू किया तो जजमान जजमान जी के पुत्र पुत्र वधू सब एक साथ। अब अच्छा चलिए शुरू करिए। आनंद क्यों छाया है? क्योंकि हो आज आए रघुरैया अवध में बाजे बधैया आज आए रघुरैया अवध में बाजे बधैया कटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया कटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया ओ बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया ओ बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया प्रकटे हैं चारों भैया अवध में 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 बाजे बधैया। और देखिए हमारे मुख्य जजमान तरुणेंद्र जी उनकी धर्मपत्नी मृणाली देवी जी मृणाली करण जी इस बधैया बलराम जी के जन्म अवसर पर कलाकारों को 500 रुपये से पुरस्कार दिया। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। और एक और बधैया के बाद उसके बाद कथा हम लोग बढ़ाते। चलिए चलिए आप लोग अभी खड़े रहिए बैठिए मत। और आज तो कम कल एकदम धमगज्जर कर कल की तैयारी हम लोग सवेरे से शुरू कर देंगे। बोले राम लला सरकार की जय। कौशल्या के जन्म में ललन माँ अवध में अभी बाजे बजन हो। कौशल्या के जन्म में ललन माँ अवध में बाजे बजन हो। कौशल्या के जन्म में ललन माँ अवध में बाजे बजन हो। कौशल्या के जन्म में ललन माँ अवध में बाजे बजन हो।
कौशल्या के जन्मे ललनमा अवध में बाजे भजनमा हो। बाजे भजन राम बाजे भजनमा बाजे भजन राम बाजे भजनमा। कौशल्या के जन्मे ललनमा अवध में बाजे भजनमा हो। कौशल्या के जन्मे ललनमा अवध में बाजे भजनमा हो। जय हो यजमान जी के सहाबी हैं। कौशल्या जी पलना झुलावे रानी कौशल्या जी पलना झुलावे। रानी कौशल्या जी पलना झुलावे रानी कौशल्या जी पलना झुलावे। राजा दशरथ जी सोनवा लौटावे राजा दशरथ जी सोनवा लौटावे। छटा देखी देखी छटा देखी देखी भी से परनमा अवध में बाजे भजनमा हो। छटा देखी देखी भी से परनमा अवध में बाजे भजनमा हो। कौशल्या के जन्मे ललनमा अवध में बाजे भजनमा हो। कौशल्या के जन्मे ललनमा अवध में बाजे भजनमा हो। मधुमास पुनीता मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। राम जी का जन्म किस नक्षत्र में हुआ था? नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र रोहिणी चैत्र के महीनमा अवध में बाजे भजनमा हो। नक्षत्र रोहिणी चैत्र के महीनमा अवध में बाजे भजनमा हो। कौशल्या के जन्मे ललनमा अवध में बाजे भजनमा हो। कौशल्या के जन्मे ललनमा अवध में बाजे भजनमा हो। ताली बजाते हुए प्रेम से। हरि बोल। श्री राम ललाजो न्योछावर श्री राम ललाजो न्योछावर श्री भरत ललाजो न्योछावर श्री भरत ललाजो। ओ लखन लला शत्रुघ्न ललाजो लखन लला शत्रुघ्न ललाजो। चारों भैया पर सभी न्योछावर है आज, क्योंकि चारों भैया का आज एक ही दिन जन्म हुआ है। एक ही यज्ञ स्थल से अग्नि से चारों भैया जन्म लिए हैं। खीर खा के चारों भैया का जन्म हुआ, इसीलिए न्योछावर श्री राम ललाजो न्योछावर श्री राम ओ न्योछावर श्री भरत ललाजो न्योछावर श्री भरत ललाजो। ओ लखन लला शत्रुघ्न ललाजो
जो लखन लला मधुसूदन लाला जो। और केहू मांगेला घन घन मगन मा अवध में बाजे भजन मा ओ। केहू मांगेला घन भजन मा अवध में बाजे भजन मा ओ। कौशल्या के जन्मे ललन मा अवध में बाजे भजन मा ओ। कौशल्या के जन्मे ललन मा अवध में बाजे भजन मा ओ। कौशल्या के जन्मे ललन मा अवध में बाजे भजन मा हो। राम लला सरकार की जय। और सुंदर बैठ जाइए समझ में। अरे ऊपरे ने इमरो एक बार श्रद्धालु मुरठा बहन के अंदर से छिड़किन है। और ये तो हाँ भाई आज मैं पहले दिन देखा हूँ। ये तो पहली झांकी है, मथुरा काशी बाकी है और कन्हैया के जन्मदिन महोत्सव बाकी है कल। और कल सभी आदमी से आग्रह होगा जिनके पास सुविधा हो तो पीले पीले वस्त्र पहन के आएंगे। मैं बहन सब आदमी से आग्रह है पियर साड़ी, पियर कुर्ता, पियर वस्त्र पहन का काली रंग पियरे पियरे भगा भगवान के जन्म महोत्सव मनावेंगे। इहो बड़ा खुशी के बाद जजमान जी के दोनों पुत्र प्रसन्न जी और राघवेंद्र जी, जैनेन्द्र जी आज तो जजमान जी के छोड़ दिले है लेकिन कल इनको नाचा पड़ता से कह दी तहाँ आप बढ़िया से खा पी के तैयारी आ कल एकदम गोकुल वृंदावन दोनों भाई बड़ा बढ़िया नृत्य केले और इस सब का श्रेय जाए हनुमान जी तखने शुरू है तो शुरू चलो तो बहुत सुंदर बात। अब राम जी की बाल लीला कथा को आगे आगू बढ़ावा के छे। राम जी के ब्याह में चलो के छे तो बाल लीला के बाद राम जी गुरुकुल में गए शिक्षा प्राप्त कर। अहाँ सब जे ठार छी से उम्र कनी कनी अहूँ सब घुसक जाइयो। अहाँ से उम्र अब बैसो नहीं क्या जगह खाली है ठार बढ़िया नहीं रही है बउआ अहूँ सब बैस जाओ धिया पुता से जाओ वही कर बैसूगा पीछे चलिए समय बैठ जाइए रास्ता छोड़ दीजिए चलिए आगे उधर बैठिए उधर जगह खाली है। तो राम जी गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त किए वापस आए 1 साल में शिक्षा प्राप्त करके। हमारे देश में ऋषि मुनि ही इस देश को चलाते आ रहे हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। ये ऋषि मुनियों की धरती है भारतवर्ष और ऐसे ऐसे ऋषि मुनि इस देश में क्रांतिकारी हुए हैं। इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं। आज का विज्ञान तो क्या कहने के लिए तो हम लोग कहते हैं कि हमारा देश चंद्रमा पर चला गया, ग्रह पे चला गया, लेकिन जरा विचारिए आज तो लोग वर्षों प्रयास करके चंद्र ग्रह पर जाता है मेहनत करके मशीन के द्वारा। लेकिन हमारे देश के ऋषि मुनि ग्रह को ही यहाँ बुला लेते थे। जरूरत पड़ी तो सूर्य को बुला लिया, चंद्रमा को बुला लिया, मंगल को बुला लिया, सब ग्रह को बुला लेते थे। जाने की जरूरत नहीं है, वो यही बुला लिया। ये अंतर है आज के विज्ञान में और हमारे प्राचीन भारतीय विज्ञान में। अंतर है कि हमारे ऋषि मुनि तो जाते आते तो थे ही, जहां मन हुआ वहां जाते थे, अब बुला भी लेते थे। तो विश्वामित्र एक ऐसे ऋषि थे कि दूसरा ब्रह्मांड बना दिए थे। फिर ब्रह्मा जी ने मना किया कि 2 ब्रह्मांड होगा तो विवाद बढ़ जाएगा। विश्वामित्र चाहते हैं कि धरती से आतंकवाद समाप्त, रावण का आतंक तीनों लोक में फैला। रावण के दूत तारका, सुबाहु, मारीच मिथिला में आकर बड़ा ही उपद्रव मचा रखा है।
विश्वामित्र जब जब यज्ञ करना चाहते हैं, बक्सर में रहते हैं सिद्धाश्रम में, और जब जब यज्ञ करना चाहते हैं, ये रावण के दूत तारकासुर हमारी सब यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं, यज्ञशाला में आग लगा देते हैं। तो विश्वामित्र ने समाधि में भगवान का दर्शन किया और अयोध्या आए, महाराज दशरथ से राम लक्ष्मण मांग कर लेते। पहले तो दशरथ जी ने देने से मना किया, पर विश्वामित्र ने धमकी दी तो गुरु वशिष्ठ ने समझाया दशरथ जी को, ये जो कहते हैं वो बात मान लो, ये साधारण महात्मा नहीं है और इससे पंगा भी मत लो। ये चाहेगा तो अयोध्या को सरपट कर देगा, ये बड़ा शक्तिशाली महात्मा है। और इनके साथ यदि राम लक्ष्मण जाएंगे तो उनका यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी। और राम जी का ब्याह भी इसी वर्ष होना है मिथिला में जनक नंदिनी के साथ, और राम के विवाह में विश्वामित्र ही निमित्त बनेंगे। तो दशरथ जी ने राम लक्ष्मण दे दिया विश्वामित्र को। विश्वामित्र सरयू स्नान किए और जो भी जिंदगी भर की इनकी साधना की कमाई थी, तंत्र बल, मंत्र बल, तप बल, बाहुबल, विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को सौंपकर उन्हें पूर्ण शक्तिशाली बनाया। क्योंकि राम लक्ष्मण को रावण से लड़ना है, कुंभकर्ण से लड़ना है, मेघनाद से लड़ना है, तो इन्हें शक्तिशाली बनाया। और उनके आश्रम में यज्ञ प्रारंभ हुआ और बात ही बात में राम लक्ष्मण ने तारुका का वध किया, तारुका के पुत्र सुबाहु का वध किया। रावण का मामा है मारीच, मारीच को राम ने मारा नहीं, मारीच को लंका भेज दिया। ये मारीच राम की लीला में आगे काम आने वाला है। राम जी कहते थे हम शस्त्र नहीं पकड़ेंगे। प्रवीण जी यहाँ पर ध्यान रखो, 18 आदमी सबके विशाल करूं, जगह तक तक। तो जहां शस्त्र बल नहीं, शास्त्र रोता और पछताता है। ऋषियों को भी तप में सिद्धि तभी मिलती है जब रक्षा में स्वयं धरोधर राम खड़े होते हैं। राम लक्ष्मण ने तारकासुर का वध किया, मारीच को लंका भेजा, विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न हुआ और जनकपुर से निमंत्रण पत्र आया। तो दोनों शिष्य के साथ, विप्र मंडली के साथ विश्वामित्र मिथिला की यात्रा की। कई दिन का पड़ाव हुआ रास्ते में, अनेक ऐतिहासिक कथा राम लक्ष्मण को विश्वामित्र सुनाते मिथिला जा रहे हैं। आश्रम एक देख मगमाही, खग मृग जीव जंतु जघना। विश्वामित्र आगे आगे, पीछे पीछे राम लक्ष्मण विप्र मंडली के साथ जनकपुर की यात्रा कर रहे हैं। लेकिन रास्ते में एक ऐसा आश्रम मिला, गौतम कुंड अहिल्या स्थान। उस आश्रम में एक पशु पक्षी की तो बात छोड़िए, एक मच्छर भी नहीं दिखाई दे रहा था। देखने से ही लग रहा था ये आश्रम अभिशप्त है। और ऐसे निर्जन वन में राम जी ने देखा दूर से एक मानवाकार पत्थर पड़ा हुआ है, जो दूर से लगता है कोई सुंदर स्त्री, कोई सुंदर नारी बैठी हुई है। तो राम जी ने गुरुदेव से पूछा विश्वामित्र से, यह शिला परी जो कैसी है, पूछत मुनिवर से रघुराई। गुरुदेव, ये मानवाकार पत्थर कैसा पड़ा हुआ है? राम जी ने पूछा
तो विश्वामित्र की आंख से आंसू बहने लगे। कहने लगे कि गौतम नारी शाप बस उपल धीह धरि धीर, चरण कमल रज चाह भी, कृपा करहु रघुवीर। रघुनाथ, ये गौतम की धर्मपत्नी अहिल्या है, जो अपने पति के शाप से पत्थर बन गई। राम जी की आंख में आंसू आ गए अहिल्या के शाप की बात सुनकर। राम जी कहते हैं गुरुदेव, गौतम ऋषि तो बड़े ज्ञानी थे, बड़ी प्रतिष्ठित थे, ऐसा कौन सा अपराध अहिल्या देवी ने किया कि गौतम ऋषि ने उन्हें पत्थर बना दिया शाप देकर? क्या अहिल्या का दंड पत्थर बनना ही था या दूसरा भी दंड दे सकते थे? कोई भी पति अपनी धर्म पत्नी को पत्थर बनाकर कैसे सुखी रह सकता है, कैसे खुश रह सकता है? जब अग्नि की साक्षी रखकर पुरुष धर्म पत्नी का पानी ग्रहण करता है, उन्हें धर्म पत्नी का दर्जा देते हैं, उन्हें अर्धांगिनी कहा जाता है। कोई अपनी धर्म पत्नी को कष्ट देकर, दुख देकर, वो स्वयं सुख से कैसे रह सकता है? गौतम ऋषि ने ये क्या किया? विश्वामित्र कहते हैं राम, जब गौतम ऋषि ने शाप दिया तो अहिल्या ने भी उनसे यही पूछा कि स्वामी, मेरा अपराध यही नहीं था कि आप जीते जी हमें पत्थर बनाकर जंगल में तड़पने के लिए छोड़ दें। आप हमें क्षमा भी कर सकते थे, आप तो महापुरुष हैं, लेकिन आप हमें पत्थर बनाकर क्या आप चैन से रह सकते हैं? मैं जानती हूं कि जितना प्रेम मैं आपसे करती हूं, आप भी हमसे उतना ही प्रेम करते हैं। गौतम ऋषि के पास अहिल्या की बात का कोई जवाब नहीं था। गौतम ऋषि ने कहा, देवी, जबान से निकली बात वापस नहीं आ सकती। शाप तो तुम्हें मिल गया, लेकिन मैं वरदान देता हूं कि रघुकुल भूषण राम इसी रास्ते से मिथिला की यात्रा करेंगे और राम के दर्शन से तेरा उद्धार होगा। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कथा सुनाते हुए कहते हैं कि महाराज, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। गौतम ऋषि महान थे, न्याय शास्त्र के निर्माता, लेकिन आवेश में आकर उन्होंने अहिल्या को शाप दे दिया। आवेश में लिए गए निर्णय से अनर्थ होता है। कभी भी मनुष्य को क्रोध में, आवेश में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए और बोलने से पहले सोचना चाहिए। कल भी इस बात की चर्चा हुई थी कि द्रौपदी का एक मजाक ने महाभारत करा दिया। सीता का एक कटु वचन ने सीता का हरण करवा दिया और गौतम ऋषि के शाप ने अहिल्या को पत्थर बना दिया। गौतम ऋषि अहिल्या को वरदान देकर मिथिला त्याग दिए। इतना कष्ट हुआ कि मिथिला का त्याग कर चले गए। गौतमी तट पर त्र्यंबकेश्वर महादेव की स्थापना करने प्रायश्चित की। हवा का झोंका उड़ा, हवा की झोंका से राम के चरण की धूल उड़कर अहिल्या के ऊपर पड़ी और अहिल्या पत्थर से सुंदर नारी कि जद पादाब्जनकोदकं त्रिजगतां संसार संतारकम्, जिनके चरण की धूल शापान मुनिर्मोचित, पाषाणोपि यदग्नि पद्मवर्षा शापान मुनि, पत्थर से नारी बन गई राम की पावन चरण धूल की स्पर्श से। और अहिल्या राम जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कि यद पाद पंकज पराग निषेध तृप्ता
भागीरथी भव विरंचि पुनः पुनः साक्षात् समम दृगलोचन विषयो यदास्ते किं वर्णयेति मम पुरा कृतभावधि। अहिल्या देवी कहती है, प्रभु मेरे पति ने हमें शाप देकर पत्थर बना दिया और आज आपकी चरण धूलि के स्पर्श से मैं अपने स्वरूप में आ गई हूं और आपके दर्शन से हमें ऐसा लगता है कि मेरे पति का शाप आज हमारे लिए वरदान साबित हो गया। पर शतपथ पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख हुए पर जोरी भई अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवत वचन कही विषय बर भागी चरण लाओ जुगल नयन जलधार कही। श्री राम ने अहिल्या का उद्धार किया, गुरुदेव के साथ मिथिला आए और विश्व में मिथिला का महत्व, मिथिला का स्थान सबसे ऊंचा है। कोसी और कमला के धूरा और गर्दा में हीरा और मोती के खान सुनो मीत मिथिला के धरती महान। तो हमार मिथिला के धरती महान है। जे लवकुश के ममहर हनुमान जी के मातृ के ननिहाल राम जी के सासुर और महादेव के सासुर मिथिला, जनक सन के राजा और मिथिला के पावन धरती से आज शक्ति जगदम्बा जानकी प्रकट भेल छे। कतौ के धरती सोना के खान, अबरक के खान, कोयला के खान भैया, और मिथिला के धरती जानकी सन के बेटी अपना गर्भ से दे चलो मिथिला धाम की जय। जनक जी के नाम सन विदेह, विदेह वही व्यक्ति को कहल जाए जिनका संसार में कतौ आसक्ति नहीं। लेकिन विश्वामित्र के साथ दोनों शिष्य के देख, राम लक्ष्मण के देख कि मोरति मधुर मनोहर देखी भयउ विदेह विदेह विषेखी। तो राम लक्ष्मण को देखकर जनक जी सुतबुद्ध खो गए थे। विदेह तो नाम है और भी विदेह। और जनक जी विश्वामित्र से पूछते हैं कि कहो नाथ सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक की नृप कुल बाल। हे मुनिनाथ, ये दोनों बालक कोई ब्राह्मण कुल के हैं या किसी क्षत्रिय कुल के हैं? क्योंकि जनक जी को देखकर ऐसा आकर्षण बढ़ा, जनक जी सोचने लगे यदि ये क्षत्रिय कुल के होंगे तब तो मेरा स्वयंवर सफल हो जाए, मेरी जानकी के योग्य वर यही हो सकते। जनक जी क्षत्रिय वंश से हैं और यदि ये दोनों ब्राह्मण कुल के होंगे तब तो मेरा काम बिगड़ जाए। तो विश्वामित्र ने इशारा में दिया कि वचन तुम्हारे न हो मिथिला नरेश, आपका अनुमान कभी गलत नहीं हो सकता है। इस बाजार में बैटरी जो दिए हैं सो नया है कि पुराना है? नया है। देख रहे हैं गड़बड़ सड़बड़ कर रहा है। सुंदर बगीचा में जनक जी ने विश्वामित्र को आवास दिया। विश्वामित्र पूजा माला जपने लगे और दोनों भाई कहते हैं कि गुरुदेव यदि आपका आदेश मिले तो हम जनकपुर घूम के आते हैं, मिथिला वासियों का दर्शन करना चाहते हैं। विश्वामित्र कहते हैं राम, तुम दर्शन करने क्या जाओगे?
तुम जनकपुर वासियों को दर्शन देने जा रहे हो, क्योंकि जो भी तुम्हारे दर्शन करेंगे उनका जीवन सफल होगा, उनके भाग्य का उदय होगा। विश्वामित्र जानते हैं ये राम लक्ष्मण है को, तो दोनों जनकपुर में घूमने गए और जनकपुर वासियों ने देखा मूर्ति मधुर जिन निज रूप मोहिनी नारी, किन्हो सबस सकल नर नारी। राम लक्ष्मण के सुंदर रूप देखकर पूरे जनकपुर वासी आकर्षित हो गए। सबके मन में एक ही भाव आ गया, जनक जी ने स्वयंवर क्यों रचाया है? देश देशांतर से राजे महाराजे आए हुए हैं। जनक जी की प्रतिज्ञा सुनकर कि जो शिव धनुष तोड़ेगा जानकी से उसका विवाह होगा। तो आज जनकपुर वासी राम लक्ष्मण को देखकर अपने अपने कुल देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता सबसे प्रार्थना करने लगे, अपना अपना पुण्य सौंपने लगे कि सिया जी के कोई है राम सजनमा घर घर। सबके मन में एक ही भाव कि सिया जी के हुई है राम सजनमा घर घर, बाजत बधाई। सिया जी के हुई है राम सजनमा घर घर, बाजत बधाई। ओ सिया जी के हुई है राम सजनमा घर घर, बाजत बधाई। ओ सिया जी के हुई है राम सजनमा घर घर, बाजत बधाई। बाजत बधाई घर घर, बाजत बधाई। बाजत बधाई घर घर, बाजत बधाई। किशोरी जी के सिया जी के हुई है राम सजनमा घर घर, बाजत बधाई। ओ सिया जी के हुई है राम सजनमा घर घर, बाजत बधाई। गली गली में बालक उछले, दे दे ताली। गली गली में बालक उछले, काबे दे दे ताली। गली गली में बालक उछले, काबे दे दे ताली। गली गली में बालक उछले, काबे दे दे ताली। आज बनेंगे राम सियावर, आज बनेंगे राम सियावर। काली सतर बनगारी, बाजत बधाई। सिया जी के हुई है राम सजनवा घर घर, बाजत बधाई। किशोरी जी के हुई है राम बहुलवा घर घर, बाजत बधाई। किशोरी जी के हुई है राम सजनवा घर घर, बाजत बधाई। बोल मित्रा धाम की जय। प्रातः काल गुरु जी की पूजा के लिए फुलबारी से फूल लेने गए दोनों भाई राम और लक्ष्मण। जनक जी की वाटिका भी दुनिया में अद्वितीय है। जनक जी की वाटिका के सामने रावण की अशोक वाटिका भी तुच्छ थी, क्योंकि जनक जी की वाटिका में 12 महीना बसंत ऋतु का वास है। सुंदर गिरिजा का मंदिर है, सुंदर सरोवर है, सुंदर पक्षियों का वास है,
शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है और राम लक्ष्मण अपने गुरु जी की सेवा के लिए फूल लेने गए हैं। जनक वाटिका का नियम है कि भगवान की पूजा के लिए ही कोई फूल तोड़ सकता है, बाकी किसी और काम के लिए, क्योंकि फूल की एक मर्यादा है कि कहाँ प्रयोग करना चाहिए। और जानकी सहेलियों के संग गिरिजा पूजा करने आई है उस फुलवारी में। जानकी की उम्र 9 साल की है, राम जी 16वें साल में है। ये फुलवारी वो महत्वपूर्ण स्थान है जहां राम और जानकी का प्रथम साक्षात्कार होता है, प्रथम मुलाकात होती है। राम परात् ब्रह्म परमेश्वर हैं, जानकी आदि शक्ति जगदम्बा है। और राम सीता जब तक साथ नहीं होते तब तक न राम पूरे हो सकते नहीं सीता पूरी हो सकती, नहीं रावण का अंत हो सकता है। क्योंकि विश्वामित्र ने जानबूझकर ये योजना बनाई है कि जब तक राम के साथ जानकी न आए, शक्तिमान के साथ शक्ति न आए, तब तक रावण को जीतना मुश्किल है। तो राम जानकी की प्रथम मुलाकात इस फुलवारी में होती है। आदि शक्ति और आदि शक्तिमान, और जब शक्ति और शक्तिमान दोनों का आमना सामना होता है, मुलाकात होती है, तो प्रकृति मुस्कुराने लगती है, कोयल कजरी राग आलापने लगती है। और राम जानकी की प्रथम मुलाकात से कैसा सुंदर वातावरण बना, भजन के माध्यम से सब आदमी श्रवण कीजिए। राम सिया के मधुर मिलन से बोल श्याम रामचंद्र की जय। राम सिया के मधुर मिलन से फुलवारी मुस्काए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। राम सिया के मधुर मिलन से, राम सिया के मधुर मिलन से फुलवारी मुस्काए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। रहे थे फूल राम जी, गिरजा पूजन आई जानकी। और रहे थे फूल राम जी, गिरजा पूजन आई जानकी। और रहे थे फूल राम जी, गिरजा पूजन आई जानकी। और रहे थे फूल राम जी, गिरजा पूजन आई जानकी। पायल की झनकार से उनके, पायल के झनकार से उनके रोम रोम हर साल कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए।
चंदा होगा सामने, खुला दिया सब सान राम ने। ये अमुक चंदा होगा सामने, खुला दिया सब सान राम ने। ये अमुक चंदा होगा सामने, खुला दिया सब सान राम ने। ये अमुक चंदा होगा सामने, खुला दिया सब सान राम ने। भूल गए मैं किसको आया, भूल गए मैं किसको आया, सुध बुध सब बिसराए। कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। नयन बयन घबराए, लगी भी हंसने दसो दिशाएं। देखे नयन बयन घबराए, लगे भी हंसने दसो दिशाएं। देखे नयन बयन घबराए, लगी भी हंसने दसो दिशाएं। देखे नयन बयन घबराए, लगी भी हंसने दसो दिशाएं। नयन बयन ने गति मत त्यागी, नयन बयन ने गति मत त्यागे। मन बिन बोल बिताए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। राम सिया के मधुर मिलन से, राम सिया के मधुर मिलन से, फुलवारी मुस्काए। कोयलिया कजरी गाए, 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 कोयलिया कजरी गाए। बोल विषाधार दोनों आदमी जो मयूर आवनी, दिनों पलक कपाट शयानी। राम की छवि जानकी ने हृदय में धारण की और जानकी की छवि राम ने धारण की। हेलो हेलो। जानकी पुनः माता गिरिजा की पूजा करने गई। माता गिरिजा से प्रार्थना की, माता गिरिजा ने आशीर्वाद दिया। मन जाहि राजो मिलो सोबर, सहज सुंदर श्याम। विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया कि सुफल मनोरथ होई तुम्हारा। जनक के आदेश से स्वयंवर की कार्यवाही प्रारंभ हुई। रंगशाला में सुंदर मंच राजे महाराजों के लिए बने हुए हैं और सबसे सुंदर विशाल मंच एक ऋषि विश्वामित्र के वास्ते बना हुआ। सब मंचन के मंच एक सुंदर सुखद विशाल, मुनि समेत रघुवंश मणि बैठा रे महिपाल। मिथिला नरेश आदर पूर्वक विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण को उस मंच पर विराजमान करवाया और सभी राजे महाराजे अपने अपने स्थान पर विराजमान हैं। राम जी जब मंच पर आए तो क्या हुआ? उदित उदय गिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज हर से लोचन। जैसे सूर्योदय होते ही आसमान के सभी नक्षत्र तारेगण
फीके पड़ जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। राम के तेज के सामने सभी राजे महाराजाओं का तेज हरण हो। बंदी जन ने घोषणा की है महाराजा, हे राजे महाराजे, जो शिव धनुष तोड़ेगा मैं जनक जी के आदेश से घोषणा कर रहा हूं। सामने जानकी जयमाला लेकर बैठे हैं। ये जानकी नारियों में रत्न है, विश्व विजय कीर्ति सब। तो जो भाग्यवान धनुष तोड़ेंगे जानकी से वही विवाह कर सकते। दो प्रकार के राजे उस सभा में आए हुए, कुछ अज्ञानी राजा हैं और कुछ ज्ञानी हैं। तो जिनके कछु विवेक मन माही, चाप समीप मही पर जाए। वो समझे लिखते हैं कि जिन राजाओं के थोड़ा भी विवेक है, राम जानकी के दर्शन मात्र से वो समझ गए इन दोनों की जोड़ी तो पहले से बनी है, तो हम तो इनके दर्शन करके अपने जीवन को धन्य कर लें। हम धनुष नहीं तोड़ेंगे। लेकिन मूर्ख राजा सब दौड़ पड़े जानकी को देखकर कि मैं जल्दीबाजी मार लूं। ये धनुष जैसे कोई खिलौना हो। बारी बारी से सभी गए सभा में। चलने का, बोलने का, उठने का, बैठने का एक तरीका होता है। ये मूर्ख राजा सब अपनी प्रतिष्ठा गवा दिया। किसी की धोती खुल रही है, किसी का ढेका खुल रहा है, किसी की पगड़ी गिर रही है। धनुष को उठाना तोड़ना तो दूर की बात है, हिला तक नहीं पा रहे हैं। ये दधीच ऋषि पुण्यात्मा दधीच की हड्डी से बना हुआ धनुष, पृथ्वी माता ने इसे पकड़ रखा है। और दधीच ऋषि की संपूर्ण जीवन की तपस्या की शक्ति इसमें छुपी है। इसे परमात्मा के अलावा कौन उठा सकता है। अंत में 10-10 हजार राजा एक साथ में पकड़ने गए। भूप सहस 10 एक ही बाड़ा, लगे उठावन टड़े। रावण बाण छुआ नहीं चाहा। लंकापति रावण जो कभी कैलाश पर्वत को उठा लिया था, वो भी धनुष को नहीं उठा पाया। क्योंकि रावण जब सभा में आया तो माता पार्वती घबरा गई, क्योंकि सीता को आशीर्वाद दिया है कि तेरा ब्याह राम के साथ होगा। कहीं रावण धनुष तोड़ लिया तो पार्वती का आशीर्वाद व्यर्थ चला जाएगा। तो भोलेनाथ से आग्रह कर दिया, भोलेनाथ रावण आ गया सभा में, ये तो धनुष उठा लेगा। भोलेनाथ कहते चिंता मत करो, मैंने 3000 गण को भेज दिया है, धनुष को दबा के रखे। रावण भी धनुष नहीं उठा पाया। पाताल का राजा बाणासुर भी नहीं उठा पाया। अब तो विषाद का वातावरण था। सभी महिलाएं कानाफूसी करने लगी। जनक जी ने प्रतिज्ञा करके अच्छा नहीं किया है, अब तो बेटी कुमारी रह जाएगी। तो सभा में जो नहीं बोलना चाहिए जनक जी ने बोल दिया। ये देश देश के राजा धन, हम किन्हें कहे बलशाली है। मुझको तो अब मालूम हुआ, ये पृथ्वी वीरों से खाली है। वीर विहीन वही मैं जानता कि पृथ्वी वीर विहीन हो गई तो मैं कभी प्रतिज्ञा करने की भूल नहीं करता। जैसे जनक जी ने कहा ये पृथ्वी वीर विहीन हो गई, शेषावतार लखनलाल तमतमा के न गुरु से पूछा न भाई से पूछा, और जनक जी के सिंहासन के सामने खबरदार मिथिला रहे। जिस सभा में सूर्यवंश का एक भी लाल उपस्थित है, आप वीर विहीन कैसे कर सकते हैं महाराज। यदि भैया राम का आदेश मिले तो मैं इस ब्रह्मांड को उठा करके जल्द की तरफ दौड़ सकता हूं। जो तुम्हारा अनुशासन पावा, कंदुक इव ब्रह्मांड उठा। विश्वामित्र ने इशारा किया, राम उठो राम भंजहु भवचापा। गुरु का आदेश मानकर राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम सहज स्वभाव में, सहज चाल में गए धनुष के पास, धनुष की परिक्रमा की, धनुष को प्रणाम किया।
ये पुण्यात्मा दधीच ऋषि की हड्डी से बना हुआ है। अभी तक इस धनुष में दधीच ऋषि का प्राण अटका हुआ है। जब राम तोड़ेंगे तो राम जी के हाथ से दधीच जी का उद्धार होगा। राम जी ने सीता जी की ओर देखा, क्योंकि सीता जब तक सहायता नहीं करेगी तो राम जी सफल नहीं होंगे। सीता माता ने धरती माता को से प्रार्थना की कि हे माँ, आपके इतने सुंदर दामाद आ गए हैं, आप थोड़ा जोर लगा दीजिए, नीचे से सहायता कर दीजिए। राम ने कैसे धनुष को उठाया, कैसे प्रतंचा खींचा, कैसे दो खंड करके दोनों तरफ डाला। लेत उचावत खैचत छापा, लखा नका हुदे की सब ठाना। तही क्षण मध्य राम धनु तोड़ा, भयउ भुवन धुल तोड़ कटोरा। बोल श्याम रामचंद्र की जय। राम जी को धनुष उठाते तोड़ते किसी ने नहीं देखा। आवाज हुई तब सब सुना, समझ सका कि राम ने धनुष तोड़ दिया। अब तो महिलाओं में जो उदासी थी, खुशहालियां छा गई, मंगल गान शुरू। लेकिन ये दुष्ट राजा सब गाल बजाने लगे। धनुष तोड़ने से क्या होगा? ब्याह तो हम ही लोग करेंगे, इन दोनों भाई को खूंटा से बांध देंगे। महिला सब आपस में खाना भूसी कर लगलखी। गाड़ी पहने है थी, जे गाड़ी पहने होती, सरधुआ करने होती, टुनखिया करने होती, जे की ई राजा सब की करते पता नहीं। तो राम जी सोचलखिन कि अखन हम समाधान कर दे छी। अहाँ सबके मन में जे डर लागल है कि राम लक्ष्मण के साथ ही राजा महाराजा सब की करते कि तेही बसर सोनी सी बधो आज मुझे जो बोले कमल बदन कह चरण जनक धनुष तेहि तोरा। सहस बाहों सन सोरी मोरा। सोभी लगाई बिहारी समाजा, नगर मारे कहिने जब राजा। राम रमावती कर धन ऐसत नाम जगत पर राम जी कहां से टपक पड़े पता नहीं। परशुराम जी कौन है? बाल ब्रह्मचारी अति क्रोही विश्व विदित क्षत्रिय कुल। 21 बार क्षत्रिय का विनाश करने वाले, क्षत्रियों के रक्त से धरती को स्नान कराने वाले, उनको देखते ही सभी राजे महाराजे सभा खाली कर दिया, सीटी लाइन पकड़। ये भी समस्या दूर हो गई कि अब राम जी के साथ क्या होगा। लेकिन खतरा टला नहीं है। लखनलाल परशुराम जी को चिढ़ाने लगे, लंबा संवाद हुआ। परशुराम जी परसा उठाते हैं मारने के लिए, राम जी बीच में आ जाते हैं। अरे बच्चे पर क्रोध करना संत महात्माओं को शोभा नहीं देता है। लक्ष्मण तो छोटा है। परशुराम जी कहते है छोटा लेकिन है बहुत खोटा, बात कैसी कैसी करता है। अंत में राम जी के सामने परशुराम जी दोनों तो अवतारी हैं, उनको प्रणाम किया, अपना धनुष उनको सौंप दिया, फरसा फेंक दिया, चले गए तपस्या करने। अब परशुराम का काम नहीं, अब राम का काम है। परशुराम जी तो अपना काम कर चुके हैं, चले गए तपस्या। विश्वामित्र कहते हैं मिथिला नरेश, आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार राम जानकी का विवाह तो हो चुका है। टूटत ही धनु भयउ बियाहो,
सुर नर नाग विदित सब। राम ने धनुष तोड़ा, इसमें साक्ष्य की जरूरत नहीं है। धरती, आकाश, यक्ष, गंधर्व सब जानते हैं, इतनी आवाज। लेकिन जब तक राम के पिता महाराज दशरथ बाराती लेकर नहीं आते शुभ लगन मुहूर्त में, और मिथिला की परंपरा के अनुसार राम जानकी का विवाह नहीं होगा, तब तक ये विधि संपन्न नहीं होगी। इसलिए आप शीघ्र दूत को भेजिए। जनक जी ने हजाम भेजा अयोध्या, और समाचार सुनते ही दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जैसे जाने, राम से मिलने की ऐसी इच्छा हुई, उतावलापन आ गया कि न लगन का विचार किया, न मुहूर्त का विचार। हिंदू के भादो मास में ब्याह नहीं हुई थी, मुसलमान के ब्याह हुई थी भादो। दशरथ जी गुरु वशिष्ठ के जानी जहां विद्यमान, भादो महीना में बरियाती लौकर टनटना के विदा भ गलखिन मिथिला। और बाराती के संख्या कतेक है? एक छोर बरियाती जनकपुर पहुंच गए, दोसर छोर अयोध्या से प्रस्थाने कर रहे। हाथी, घोड़ा, ऊंट, नगाड़ा इतीक टाप पड़े कि बड़का बड़का पत्थर धूल बन गई। मिथिला के सजावट इतीक सुंदर, दुल्हन के सामान कि देवराज इंद्र जय बरियाती में तिनकर बुद्धि चकरा जाए छन, वो डोम के घर में चल जाए छथिन। जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलो की सुर नायक मोह। वो डोम जो हुक्का पिए छी से मुझे क्यों मारा? हम तो मिथिला के डोम छी, आ जाओ ने बरियाती के रह के व्यवस्था राज दरबार में। जनकपुर को ऐसे सजाया। और राम बाराती धनतेरस के दिन मिथिला पहुंच गए, दीपावली से पहले। राम जानकी का विवाह अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि की रात में संपन्न हुआ है। और राम जानकी की विदाई बसंत पंचमी सरस्वती पूजा के पश्चात की गई है। 3 महीने बरियाती मिथिला में रहे, और मिथिला वासियों ने बाराती का इतना स्वागत किया। कैसे? अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता स्वयं जानकी जहां विद्यमान है कि सारे के सारे सब बरियाती अपन बाल बच्चा घर द्वार सब बिसर गेलखिन। सब के भले कि हम मिथिले वासी भ गेलौ, एहन सुंदर चूड़ा दही, एहन सुंदर तिलकोर के तरुआ, खमहाउर के तरुआ, मिथिला वासी जे भोजन करे में चालाक भोजन भट्ट से भारत वर्ष में कतौ नहीं भेटे। एहन सुंदर भोजन वस्तुतः है मिथिला जैसे भोजन भारत वर्ष में कहीं के लोग नहीं करते हैं। यहाँ तो 2 4 5 कहीं सौजनी जे होई छे तो 21 गो तरकारी के सचा ले जाए, बाहर बना के तो बुद्धि चकरा जाए। हमार मिथिला कते सुंदर है। तब विवाह में प्रवेश करे से पहले एक गीते सुनवा रही थी। ई जनक गांव है, आ बाड़िए में तिलकोर है। कहीं सुनाओ राहुल जी, चलियो भैया में जनक के गांव जल्दी से। बोले दुल्हा सरकार की जय हो। आजू अरे राजा जनक गांव मिथिला नगरिया तो निहाल हेबे करते। आई घोंघिया नगर की नाम से घोंघिया, आज घोंघिया नगरिया निहाल से बाद में स्वर्ग सुंदर मिथिला मंडन आयाची राजा जनक स्वर्ग सुंदर मिथिला मंडन आयाची राजा जनक स्वर्ग सुंदर
सुंदर मिथिलाधा मंडन अयाची राजा जनक के झरिए साग भेटैया चार पर तिल कोरियो बारिये झरिए साग भेटैया चार पर तिल कोरियो बारिये झरिए हो बारिये झरिए साग भेटैया चार पर तिल कोरियो ओहि ठम पाहन जम का खेता नहीं बिच खेता तोरियो ओहि ठम पाहन जम का खेता नहीं बिच खेता तोरियो स्वागत में भेटी छन मुझका पान और मकान मंडन आया जी राजा के गा गए सोतर मिथिलाधा मंडन अयाची राजा जन कमला कौशिक निर्मल धारा झर झर गीत सुना भैया कमला कौशिक हो कमला कौशिक निर्मल धारा झर झर गीत सुना भैया सब देवता मिल फुल बरसावे मोहन बंसी बजावैया सब देवता मिल फूल बरसावे मोहन बंसी बजावैया सीता बहिन हमर पावन राम पंडन अयाची राजा जनक के गा सर्ग सहोदर मिथिलाधा अयाची राजा जनक के गा हमरा मीता मोन लगई अपने प्रेम की नगरी में हमरा मीता हो हमरा मीता मोन लगई अपने प्रेम की नगरी में मिथिलक बोल अनमोल लगैया जुटका विरजन सबरी के मिथिलक बोल अनमोल लगैया जुटका विरजन सबरी के जोगी जोगी करै छी अपन माई के प्रणाम मंडन अयाची राजा
मन के गान स्वर्ग सुंदर मिथिलाना मंडन आया की राजा मन के गान स्वर्ग सुंदर मिथिलाना मंडन आया की राजा स्वर्ग सुंदर मिथिलाना मंडन आया की राजा मंडन आया की राजा मंडन आया की राजा बोल मिथिला धाम की जय। ये मंडन ये रांची मिश्र राजा जनक की भूमि। हम सब सकल सुकृति के राशि मैं जग जन्म जनकपुर वासी। संपूर्ण मिथिलावासी अपना के भाग्यशाली बुझ रहे थे क्या तो जत आदि शक्ति बहन जानकी और परमपिता परमेश्वर ऐठन के बहनोई जनक जी के दामाद पाहुन बन के आबि रहल छथि। तो मिथिला नगर आई धन्य। लेकिन बाराती जखन दरवाजा पर पहुंचे छे तो दूरा लगाई जकरा कहे छे दरवाजा पर बहने बाराती के दूल्हा के स्वागत कल जाए छे। तो मिथिलावासी मिथिलानी सब सखी सहेली सब आज दूल्हा और बाराती के स्वागत में हाला डाला साइज का लहंगा पटोर पहन का सुंदर स्वागत में रह करके राम जी घोड़ा पर सवार थे क्या तो आई कल तो गाड़ी पर दूल्हा के घुमाल जाए छे, समय में घोड़ा पर घुमाल जाए छे। घोड़ सवारी करा के दूल्हा के परीक्षा ले जाए छे कि लगाम पकड़ के इनका बाजू में ताकत है कि नहीं छे। नाक दबा के परीक्षा ले जाए छे कि प्राणायाम करबे के इनका साधना छन के नहीं, ये ब्रह्मचर्य के पालन के नहीं, इत्यादि इत्यादि सब मनोवैज्ञानिक तरीका है कि घोरबान झापत आबई श्यामल प्रभु नमा सुनो सहेलिया है सुनो सहेलिया है मौरिया के अजब बहार सुनो सहेलिया रे मौरिया के अजब बहार सुनो सहेलिया मौरिया के अजब बहार सुनो सहेलिया रे मौरिया के अजब घोरबान चावत चमकावत आवे घोरबा चमकावत आवे श्यामल प्रभु नमा सुनो सहेलिया बोलिए सुनो सहेलिया बोलिए मौरिया के अजब बहार सुनो सहेलिया बोलिए मौरिया के अजब सहेलिया बोली है मौरिया के अजब बहार सुनो सहेलिया बोलिए मौरिया के अजब
सुनो सहेलिया मोरी है, सुनो सहेलिया मोरी है, जुलमी जुलमिया वो घरान, सुनो सहेलिया मोरी है, जुलमी जुलमिया वो घरान, सुनो सहेलिया मोरी है, मौरिया के अजब बहार, सुनो सहेलिया मोरी है, मौरिया की अजब बहार। सुनो सहेलिया मोरी है, सुनो सहेलिया मोरी है, कहीं गलहरा बैठोल, सुनो सहेलिया मोरी है, कहीं गलहरा बैठोल, सुनो सहेलिया मोरी है, मौरिया से अजब बहार, सुनो सहेलिया मोरी है, मौरिया की अजब बहार। सुरतिया एहन दुल्हा ने देखना जगत में, राम जैसे दुल्हा तीनों लोग में नहीं मिलेंगे जो कामदेव को भी लज्जित करे। तो कहता रसिक जन दुल्हा सुरतिया, सुनो सहेलिया मोरी हियरा में उठ कही लो, सुनो सहेलिया मोरी हियरा में उठ कही लो, सुनो सहेलिया मोरी मौरिया के अजब बहार, सुनो सहेलिया मोरी मौरिया की अजब बहार। भोरबान गावत आवई, सांबल पहुलवा सुनो सहेलिया मोरी है, सुनो सहेलिया मोरी मौरिया के अजब बहार, सुनो सहेलिया मोरी मौरिया की अजब बहार। सुनो सहेलिया मोरी मौरिया के अजब बहार, सुनो सहेलिया मोरी मौरिया की अजब बहार। वो दुल्हा सरकार की जय। हम लोग समय ज्यादा हो गया है। विवाह प्रकरण बहुत लंबा होता है, 4 घंटे का प्रोग्राम होता है। हम लोग विवाह कीर्तन भी करते हैं, वो अलग से प्रोग्राम होता है, कम से कम 4-5 घंटे लग जाते हैं। उसमें विधिवत करते हैं, राम जी का परीक्षण, राम जी की मंडप फेरी, राम जी का उठंगर, राम जी का नहछू, सब विधिवत होता है। इसमें ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्षमा करेंगे आप लोग। लेकिन 2 से 3 भजन विवाह प्रकरण में करके फिर आरती करावेंगे। बाकी राम कथा कर के फिर हम लोग कृष्ण कथा में प्रवेश करेंगे। एक आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया। मिथिला का महत्व इसलिए बढ़ा,
कि मिथिला की धरती से जानकी का जन्म हुआ। और भी महत्व इसलिए बना कि राम जी मिथिला के मेहमान बने। जनक जी यहाँ के शासक थे और मिथिला वासियों का शील स्वभाव, याज्ञवल्क्य गौतम कपिल कनाल जैसे महापुरुष यहाँ जन्म लिए। तो आज राम जी के आगमन से, जानकी के जन्म से और राम जानकी दोनों के विवाह महोत्सव मनाए जाने से मिथिला हमर सबके धन्य है। और चारू दुल्हा सुंदर, लेकिन चारू में बड़का कमाल। दशरथ जी बोले विश्वामित्र को कि सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाही, राम द्वेत नहीं बनते। चारों पुत्र अच्छे हैं लेकिन राम जी सबसे अधिक सुंदर है। तो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। और एक भजन की कहावत है, देखियो, सासुर और बियाह ई चीज कतेक बढ़िया हो छे। या तो दिल्ली के लड्डू जे खेलक से हो पछतेलक, आ जे नहीं खेलक से हो पछतेलक। यदि केकरो कन्या बदमाश पकड़ा जाओ तो भगवान के गोल लगे जे सरकार हमर बियाह नहीं हो से ठीक से, कहियो चैन से नहीं रह दिया। आ कन्या बढ़िया पकड़ा के तो भगवान के गोल लगे जे हमरा एहने कन्या सब जन्म दे। कोनो दुल्हिन के बढ़िया दुल्हा पकड़ा गया, कई भगवान हमरा सातों जन्म एहने दुल्हा दे। आ कहीं दुल्हा दारू पिया के पकड़ा गए जो कुटाई पिटाई सब करे छे, कहे छे एहन दुल्हा सब पाला नहीं पड़ा। तो विवाह चीज एहन छे जो गृहस्थी में लोग बंधैया, प्रेम के सूत्र में बन जाइए, गृहस्थी के प्रारंभ हो छे। तो सासुर एहन बढ़िया चीज छे कि सासुर ओना यदि केकरो गारि पड़ दियो तो मार पीट मामला मुकदमा सब भ जाय छे। कि वहां सब कही दिमाग बैसल छे। आ सासुर में जो नहीं गाय पढ़े छे तो खराब लगे छे। तो पड़ी के हमर कोनो सासुर है न सारी है न सरहोज है न एकोटा के गाड़ी पढ़ब। दरभंगा महाराज के जो बियाह भेल सुनै जे छियै, हम सब देखने तो नहीं छियै। तो हुनका डर है कि वो गाड़ी नहीं पढ़े, महाराज छथिन। एगो चमैन वो बेत लग के घूमर निकलखिन तो एगो चमैन कहलखिन लगे छे कि बुंगहक पोता या गाय लगे से खेल बुंगहक पोता कि दरभंगा महाराज ओकरा 5 बीघा जमीन दे देलखिन चमैन के। हमर शौक पूरा कर देल कि चमैन गाय पढ़ के सासुर में जो गाय नहीं सुनलो तो बेकार लगे छे। राम जी चारू भाई के समय में तो हम बताबी कि मिथिलानी सब पैन पिया कर छोड़ देलखिन। लक्ष्मण खिसिया गेलखिन, भरत खिसिया गेलखिन, शत्रुघ्न खिसिया गेलखिन कि बियाह हम नहीं करब। 100 पीढ़ी के नाम लोग गाड़ी पड़े छथिन मिथिलानी से। वहां की बाजबियो अहाँ के खानदान में एना भेल, अहाँ के 60,000 पुत्र जन्मौलन, सगरक नारी छिनारी शब्द। छिनारी शब्द मैथिली में गाड़ी होई छे आ संस्कृत में छिनारी मतलब बढ़िया मतलब होई छे कि दुश्मन के परास्त करे वाला की करे। तो अहाँ के एई तरह से राम जी के सासुर में बड़ा हंसी मजाक भेलै। मिथिलानी सब गाड़ियों पढ़लखिन। आ मिथिला के जो परंपरा है तई रीति से एक तरफ दुल्हा के तरफ से गुरु वशिष्ठ अध्यक्षता कर रहे छथिन, दुल्हिन के तरफ से गौतम ऋषि के पुत्र सदानंद जी अध्यक्षता कर रहे छथिन। दोनों कुलगुरु के अध्यक्षता में राम जानकी के विवाह मिथिला के परंपरा के अनुसार वैदिक रीत से विवाह संपन्न कैल जेतन। तो एकटा मिथिला नगरिया निहाल सखिया आ एकटा राम जी के गाड़ी पढ़ के हम सब आरती कराब। समय भ गेला, चलू ताई मिथिला नगरिया निहाल सखिया। बोलिए मिथिला धाम की जय हो। आजो मिथिला नगरी या निहाल सखिया। और आई नवादा नगरिया और घोंघिया नगरिया से हो निहाल भगले के लिए नहल भेले के लगी। चारो दुल्हे हमें बड़े का कमाल सखिया। चारो दुल्हे हमें बड़े का कमाल सखिया। चारो दुल्हे हमें बड़े का कमाल सखिया। चारो दुल्हे हमें बड़े का कमाल सखिया।
चारों दुल्हा में वर का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में वर का कमाल सखिया। मणि मौरिया कुंडल शोभे कनमा, माथे मणि मौरिया कुंडल शोभे कनमा। कार कार कज रार जुलमी नयन माँ, कार कार कज रार जुलमी नयन माँ। आहे लाले लाल चंदन चमके भाल सखिया, आहे लाले लाल चंदन चमके भाल सखिया। चारों दुल्हा में परे का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में परे का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में पर का कमाल सखिया। ताली हो जाते हुए हरि बोल। ओ सावर सावर गोरे गोरे जोरिया जहान है, सावर सावर गोरे गोरे जोरिया जहान है। अखियाँ न देखल सुनल नहीं कान है, अखियाँ न देखल सुनल नहीं कान। जुग जुग जीवे जोरा जोरी बेमिसाल सखिया, जुग जुग जीवे जोरा जोरी बेमिसाल सखिया। चारों दुल्हा में वर का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में वर का कमाल सखिया। गगन मगन आजू मगन धरतिया, गगन मगन आजू मगन धरतिया। देखी देखी दूल्हे
आके सांवरी सुरतिया देखी देखी डोले आके सांवरी सुरतिया हो बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल अतिया हो बाल वृद्ध नर सब बेहाल सतिया चारों दुल्हा में पड़ेगा कमाल सखिया चारों दुल्हा में पड़ेगा कमाल सखिया और तेरा नगरी निहाल सखिया और तेरा नगरी निहाल सखिया चारों दुल्हा में पड़ेगा कमाल 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 सखिया। दुल्हा सरकार की जय, मिथिला धाम की जय। दुल्लभ श्री रघुनाथ बने दुल्हिन सिय सुंदर मंदिर माही गावत गीत सबे मिली सुंदरी विप्र जुबा जुड़ी वेद पढ़ाही राम को रूप निहारति जानकी कंगन के नग की परिछाई यात सबे सुधि भूल गई करते की रहे पर तारत न। दूल्हा सरकार को दरवाजे से आंगन में लाया गया, मंडप की परिक्रमा कराई गई, नाई ने नहसू का विधि संपन्न किया। बड़े बड़े विद्वान आचार्य पंडित सब भी स्वस्ति वाचन वेद मंत्र पढ़ रहे हैं और वैदिक रीति से मिथिला की परंपरा के अनुसार राम जानकी का विवाह संपन्न किया गया। आज जनक जी के आंगन में पूरी दुनिया में अनहरिया रात है, कृष्ण पक्ष है और जनक जी के आंगन में आज शुक्ल पक्ष है। एक दो नहीं चार चार चंदा चंद्रोदय हुआ है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न रूपी कवि की कल्पना है कि हमारी जानकी सरसों के फूल के समान और पाहुन राम तीसी के फूल के समान। राम जी की उपमा तीसी फूल से और जानकी की उपमा सरसों के फूल से दिया जा रहा है। बड़ा सुंदर मिलान है। जैसी जानकी राम जानकी के विवाह में जो मिलान किया गया वैसा मिलान कभी हुआ नहीं, न पहले न बाद। सरसों के फूल सिया ज्योति महान है, तीसी फूल सर रंग दुल्हा सोहान है, तीसी फूल सन 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 जग भर रहा अनहरिया मसान है मोरा अगला। जग भरी राल अनहरिया मसान है मोरा अगला। उगल चारों चांद है मोरा अगला। उगल चारों चारों चांद है मोरा अगला। उगल चारों चारों चांद है मोरा अगला। उगल चारों चारों चांद है मोरा अगला।
जकरा लागी जोगी मोनी मन में धारे ध्यान कोई कहे। जय राम जी के बाबा के लिए संत महात्मा योगी मुनि सब जंगल में तपस्या करे छे। आ वही राम जी के आई सासुर में मिथिला में मिथिलानी सब की कर रहल छथिन, हाथ में मूसर पकड़ा दे छथिन, उखड़ी में धान द क अहाँ कुटान पिसान करू, अहाँ के माय बाप कुटान पिसान केने छथि के नहीं से परीक्षा लो। जकरा लागी जोगी मोनी तन में धर ध्यान है सोई कर पूजी हमरा अगला कुट फिर धान है हमरा अगला कुट फिर धान कोई प्रभु जी। हमरा अगला कुट फिर धान है सोई कर पूजी हमरा अगला कुट फिर धान कोई प्रभु जी। अरे मैं कृपाल प्रभु जनक जहान है सोई कर पूजी। परम कृपाल प्रभु जनक जहान कोई एहन बियाह कैला कर। लक्ष्मण जी कहलखिन भैया ये विवाह मैं नहीं करूंगा। क्यों? ये मिथिलानी सबकी ढिठाई तो देखिए, कच्चा धागा से बांध रही है और ठंगर काल में कच्चा धागा से दुल्हा के बांधल जाय छे। आई कहल जाय छे जे आई से अहाँ प्रेम के बंधन में बढ़ा गनौ, आई धागा के तोड़ नहीं सकै छी। प्रेम के धागा के पति पत्नी के जो रिश्ता है। पर मैं कृपाल प्रभु, जो भगवान इतने बड़े कृपालु हैं उनको मिथिलानी सब रेशम के धागा में बांध रही है। जानत जहान है सोई प्रभु जी रेशम डोरिया बरहान है सोई प्रभु जी रेशम डोरिया बरहान है सोई प्रभु जी। बोल किया ज्योति महान है बोल बोल किया ज्योति महान है इसी बोल इसी बोल राम सिंह सिंदूर देही शोभा कही न जात विधि केरी। सीताराम जी के विवाह संपन्न भे। अब मिथिलानी एक गायरी गुरु चेला सबके एक साथ में राम जी से पूछे, जनकपुर के नारी बताब बबुआ केना गाड़ी पड़े छथिन मिथिलानी से। राम जी के संग मिली गई थी, दूटा ग्रुप हो गए, एक ग्रुप विरोध में एक ग्रुप साथ में। तो साथ वाली सब कही हो अब हम सब अहाँ के गायर नहीं पड़ब, गायर सुनैत सुनैत अहाँ के मुँह काना काना सन के। हमरा मिथिला में रिवाज है कि जमाए के कना के लोग विदा नहीं करे छे, हंसा के विदा करे। चारू भाई के मुँह भगे काना सन के आप गायर नहीं पड़ब। लेकिन दू तीन टा बात हमारी इच्छा हुई पूछी की तो गाड़ी में पूछे, भजन में पूछ रहे थे मिथिलानी सब केहन गाड़ी पड़े छथिन से मने मने समझ रहे सब। वहाँ दू भाई गोर छिए दू भाई कारी छिए। तो गोर माय बाप के धिया पुता गोर होइ छे। आ जी माय कारी रहल आ बाप गोर रहल तो ओहिमे भ सकै छै कारी गोर भ जाय। एहिमे तो मायो गोर बापो गोर, दशरथ जी गोर, कौशल्या कुसुमित्रा के गोर। तो राम आ भरत श्याम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न गोर रहे। ई 50-50% किया बे कतो दाल में काला तो नहीं मिल गए। ऐना गाड़ी पर राम जी से पूछे जनकपुर के नाम। दूसर बात कही थी धिया पुता के जन्म में माँ बाप के जरूरी पड़ी छे हो। अरे स्त्री पुरुष के संयोगे से न बच्चा जन्म ले छे। लेकिन राम जी के जन्म में
मैं के जरूरी पड़ दे बाप काज नहीं पड़ जाए सो गाय पड़ खीर खाओ ये बालक जन्मौले राम जी के जन्म केना छै खीर खेला से बाप के कोनो सहयोग मिले तो बिना बापे के बेटा जन्म गेलिया आ दरभंगा में गाड़ी उनट गेलिया एगो कहावत है तो राम जी के एही तरह से मिथिलानी सब गाय करखिन राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता बहुआ लोगवा देत काहे गाड़ी। इस भजन के बाद हम लोग आरती करेंगे बाकी राम कथा कर सुनाकर कृष्ण कथा में प्रवेश करेंगे। कल बाल कृष्ण की बच्चा भेटते नहीं वो झांकी ले बाल कृष्ण की झांकी जे निकलते से हते ही जाम के नहीं हते रात में नहीं बच्चा के तो जन्म लेते कहीं से जन्म लेते तकने से देख ले चलू एक राखा रहती मने मने नहीं तो फोटो रह के झांकी निकाल देते ने बाल लड्डू को भाग। हाँ तो कल बाल कृष्ण की सुंदर झांकी निकलेगी अर्थात कन्हैया कंस के कारागार में जन्म लेंगे और वसुदेव जी लेकर जाएंगे गोकुल रातों रात और गोकुल में ब्रजवासी से बड़े उत्सव मनाएंगे नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। कल खूब चॉकलेट लुटाया जाएगा बधैया गाया जाएगा और कलाकारों को भी कल पुरस्कार दिया जाएगा। और जरूरी नहीं थी जजमाने पुरस्कार देती तू तो सुनो की इच्छा है तो हो सब पुरस्कार दे सके तो कल हम सब हम चला आई राम जी के गरिया का हम सब आरती कर चलो। बोल सियावर रामचंद्र की जय मिथिला धाम की जय। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दब बुआ लोग बदेत काहे गारी 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 बता दब बुआ। राम जी से पूछे हो राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दब बुआ लोग बदेत काहे गारी बता दब बुआ लोग बदेत काहे गारी बता दब बुआ। पूछौल ओ धनुषधारी तोहरा पूछौल ओ धनुषधारी तोहरा से पूछौल ओ धनुषधारी तोहरा पूछौल ओ धनुषधारी दो भाई गोर काहे दो भाई गोर काहे दो काहे कारी बता दब बुआ। मैथिलानी सब दुल्हा सरकार से पूछ रहे कि यो धनुषधारी भगवान अहाँ दो भाई गोर और दोटा भाई कारी के ना भगलिए दो भाई गोर काहे राम जी और भरत जी कारी छथिन तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी गोर छथिन दो काहे कारी बता दब बुआ। तनी प्रेम से सब आदमी अहाँ सब ठाड़ के ले बैस जाओ ना जगह बेटी है तो बैस जाओ नहीं तो जब ठाड़ छी ओते सब ताली बजाओ करी लोग बदेत काहे गारी बता दब बुआ लोग बदेत काहे गारी बता दब बुआ लोग बदेत काहे गारी बता दब बुआ लोग बदेत काहे गारी बता दब बुआ।
हरि बोल। बूढ़ा बाबा के पकल पकल दारी, आई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दारी, आई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दारी, आई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दारी। देखन में पातर हो, देखन में पातर खाए भैर थारी, बता द बाबुआ। आपकी कई दिन बैठलानी सब पद में हम सब सुनलिए कि देखन में पातर, देखा में केहन पातर छथिन। बहुत आदमी पातर क्षेत्र रही छे देखा में, लेकिन एक एक थारी खाई छे। शायद बैठलानी सब कही छथिन देखन में पातर खाए भैर थारी, बता द बबुआ। अहूँ सबके गांव में बहुत गोटा एहन हेथिन बूढ़ बाबा सब, एतऽ तक क्यों एहन नजर नहीं पड़ी छथि, लेकिन राम जी के साथे जे बुढ़वा बाबा छलखिन हुनकर दाढ़ी पाकल छलनि और कते खाई छलखिन भरभर थारी। अहाँ सब कनी प्रेम से बाबा के नाम पर ताली बजा कऽ सब आदमी जोरदार ताली सब। लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। 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 स्नेह लता मन में विचारी, कहतिन स्नेह लता मन में विचारी, कहतिन स्नेह लता मन में विचारी, कहतिन स्नेह लता मन में विचारी। हम सब लागई छी हो, हम सब लागई, हम सब लागई सर होई सारी, बता द बबुआ। आप की कह रहे छथिन मिथिलानी सब, हम सब कहला गाड़ि दै छी, अहाँ के नहीं बुझल है। कहले कि हमरा मिथिला धाम में दुल्हा सरकार के गाड़िए से स्वागत कयल जाय छै। हमर जजमान जी सबके सुपुत्र सब बैसल छथिन, उनको सबके सासुर में बहुत रास गाड़ि सुना के भेटल हेतै। बहुत सुंदर प्रेम से कनी सब आदमी ताली बजा कऽ। हम सब लागै छी सर होई जी सारी, बता द बबुआ। लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता द बबुआ। लोगवा देत काहे गारी, 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 बता द बबुआ। बोल दुल्हा सरकार की जय।